अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ईद ट्रांसमिशन। और हम इस टाइम पे जो है रंगारंग ईद मना रहे हैं और मेरी तरफ से तमाम कोहिनूर के देखने वालों को मुस्तफ़ा शाह की तरफ से ईद मुबारक। आज भी हमारे पास जो है वो मेहमान मौजूद हैं और ईद की सरगर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ईद के ऊपर बात होगी और आपकी जिंदगी में और आपकी ईद को और जो है ये दुबाला करेंगे। मेरे सीधे हाथ के ऊपर जो है खतीजा मौजूद है और खतीजा जो है शी इज इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये एक बड़ा मशहूर ब्लॉग है जो चला रही है। खतीजा के साथ जो है फैसल, खतीजा और फैसल जो है पहले भी हमारी मुतबादिल जो है वो ईद ट्रांसमिशंस के ऊपर आ चुके हैं और डिफरेंट ट्रांसमिशंस के ऊपर। तो हमारे जितने भी कोहिनूर के देखने वाले हैं वो फैसल और खतीजा को पहचानते हैं और सोशल बस के नाम से जो है ये एक ब्लॉग रन करते हैं। इसके अलावा भी जो है ये मल्टीपल एक्टिविटीज में जो है वो आपको अक्सर मुलविस नजर आते हैं। वो तो हम इनसे जानेंगे कि और क्या क्या कुछ जो है आजकल इनकी जिंदगी में चल रहा है। उनके साथ मेरे बहुत ही जो है अच्छे दोस्त और मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं और एक अजीब सी जो है सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड और किसी भी जो है वो तारुफ के मोहताज नहीं है। शहरियार और शहरी के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। इंस्टाग्राम इंटरनेट के ऊपर आप उनको जब भी देखेंगे तो आपको ये वर्कआउट की डिफरेंट मल्टीपल वीडियोस या फन वीडियोस के अंदर नजर आएंगे। और अभी जो है ना शहरी ने रिसेंटली बहुत अच्छा काम किया है। नेशन वाइड कैंपेन्स के अंदर जो है वो नजर आए हैं जिसके अंदर बिल बोर्ड्स हैं और टीवीसीज के अंदर नजर जो है ये मुझे आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक मेरी तरफ से भी आपको और सारे तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक। जबरदस्त। चलिए अच्छा, मैं इन दोनों से तभी मैंने जो है ना वो गप लगानी है। तो अभी रिसेंटली जो है ना हमने देखा कि आपने जो है ना पढ़ा आपका स्ट्रगल का टाइम से जो है ना आई रिमेम्बर कि कोई आज से अगर 7 या 8 साल पुरानी अगर बात करें सो आई नो यू फ्रॉम 7, 8 और 10 गुड 10 ईयर्स। तो मुझे याद है आप पहली बार आपकी मेरी इंटरेक्शन जो हुई थी वो एक जिम में हुई थी और आपसे कोई मेरी और आपकी एप्स के वर्कआउट की डिस्कशन शुरू हुई थी। यू वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ए लेवल्स की कहानी थी। सो आई हैव सीन यू ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम दैट के व्हेन यू वांटेड टू बी समथिंग एंड नाउ माशाल्लाह यू आर समथिंग। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ जो है हमारे देखने वालों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Okay, so the thing is कि अब like 17 was the age when I started working out and like आपका एक अपना शौक होता है कि आपने डिसाइड किया होता है, अपना पैशन होता है जिसे आपने फॉलो करना होता है। इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी। आपको अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी चीज में तो ऑब्वियसली लाइक यू कैन अचीव एनीथिंग। आपके गोल्स अगर आप सेट करके चलेंगे उस पे स्ट्रेट, देन इफ यू डोंट लेट एनीथिंग टेक यू ऑफ द पाथ तो ऑब्वियसली लाइक यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सब हमारे लिए है। दिस वर्ल्ड इज फॉर अस एंड वी कैन अचीव एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू टेल पीपल दैट स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्टे ऑन योर गोल एंड स्टे ऑन योर पाथ। That is all you're saying is nothing is impossible. Nothing is impossible. Even के जो word impossible है अगर उसको भी break It down shouldn't किया be in जाए the dictionary. तो वो भी possible जो है। Exactly. अच्छा आप खतीजा, मैं जो है आप लोगों से तो जो है ना it feel like family और मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि जो सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ आप दोनों को कि नेक्स्ट सवाल में क्या करने लगा तो आपको पता होता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा मैंने लास्ट टाइम भी जो है ना आगाज अपनी ट्रांसमिशन का आपके साथ इसी तरह किया था कि ये आपकी और आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये सीक्रेट ही है। ये तब भी आपके लिए एक मिस्ट्री थी और अभी भी मिस्ट्री है। ये इतने साल हो गए हैं तो ये कुछ अब जो है ना वो कुछ देखने वालों के लिए कुछ इस मिस्ट्री को खत्म किया जाए। इस मिस्ट्री को खत्म अभी ना ही किया जाए। मुझे तो लगता है इसका राज जो है ना दिस इज लव। यू नो इफ यू लव विद ऑल योर पैशन देन ऑब्वियसली यू स्टे यंग विदाउट ऑल द ड्रामा। लाइक अगर आपका एक अच्छा रिलेशन है एंड यू आर स्टेइंग स्ट्रांग इन इट तो ऑब्वियसली लाइक यू स्टे हैप्पी। वो तो माशाल्लाह में आपकी केमिस्ट्री नजर आती है। हैप्पीनेस कीप्स यू यंग, यू नो। अच्छा ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक वाकया याद आता है, पहले वो बता दें और इसी तरह का कोई फैसल भाई का वाकया। आप एक वाकया था कि आप किसी पब्लिक गैदरिंग पे गई हुई थी और आप इनको छोड़ के थोड़ी देर की नहीं कोई लेफ्ट राइट हुई तो वापस आई तो एक बड़ी कोई हसीन सी जवान सी लड़की की ये
फोटोग्राफी कर रहे थे, याद है आपको? you have a good memory, हाँ, आपको एक याद ऐसा है? एक ऐसी बिल्कुल, बात थी, ऐसा हुआ इस तरह का कोई वाकया इनका कोई बताएं, कोई ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे आप तो बहुत सारे वाकयात हैं, तू राज बोल रहे हैं सारे। शीर खुरमा पकड़ा के साइड पे ही हो। ये बैठ के मुझे कहेंगे तुमने सारे फोन खोल लिए। अच्छा, मैंने कहा कोई ऐसा कोई ईद का वाकया हो कि आपको शीर खुरमा का बाउल इनको देखिए, आप साइड पे ही हो, वापस आएंगे तो ये किसी और से शीर हो रहे हो। ये अक्सर होता रहता है। अच्छा। मैं सारे यहाँ पे बता दूंगी तो फिर घर जाना है इनके साथ। अच्छा, कोई एक तो ऐसा ना कोई जिस तरह हमारे मेरे व्यूअर्स को भी, उनकी भी मेमोरी बड़ी अच्छी, उनको भी ये वाकया याद होगा कि जो आपने कहा था कि वो तस्वीरें खींच रहे थे, आप वापस आई तो आपने कहा यार, और इन्होंने आपने तो पूछा क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं, उसने मुझे कहा पिक्चर्स खींचे, तो मैं उसको एंगल गाइड कर रहा था, मेरे अंदर का अथर शहजाद, खावर रियाज, अजीम सानी सारे इकट्ठे हो गए, वो एकदम जिंदा हो गए। सबको पता है कि मैं आई एम वेरी वेल ट्रेन्ड, खतीजा ने बड़ी अच्छी मुझे ना फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी हुई है, तो सबको पता है कि ये पिक्चर्स खींचने के माहिर हो गए हैं। अच्छा, ये पिछले साल आपने ये जवाब दिया था, ये जवाब वही रहेगा क्योंकि ऐसा है। तो इसमें भी अब आपका जो है वो कसूर है कि आपने उनको ट्रेन पिक्चर्स में से एक बात है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कभी भी अपनी पिक्चर्स जो आप पोस्ट करती हैं और उसके ऊपर कभी आपने पिक्चर क्रेडिट्स नहीं दिए, तो आई एम श्योर कि अगर जिनको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो वो यही होंगे हजरत जिनको आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं देती। तो किसी हद तक जो है ना आपका ये जवाब जो है वो जस्टिफाइड है। अच्छा शरीफ, ये तो एक इनके पास, क्योंकि ये इनका तो मुझे फन पता है कि ये किस तरह की चीजें करते रहते हैं। ईद के हवाले से अब आप माशाल्लाह यूर अर्निंग, यूर ग्रोन अप, और अब आपको ज़ाहिर बात आपके छोटे कजन या सिबलिंग्स होंगे, तो उनको ईदी देते भी हैं? अब तो ऐसी एज आ गई कि अब देनी पड़ती है, देनी पड़ती है ऑब्वियसली, लाइक ये मजबूरी में ना, मतलब पहले मतलब सोचता था, हेजिटेंट होता था यार ये कहते हुए एज, अब तो आ गई। पहले तो आपको एक एम्बैरेसिंग अपनी मेमोरी बताता हूँ। एक छोटे होते आई वाज यंग, वेरी यंग, तो जब नानों के घर जाते थे, आई वाज लाडला था मैं अपने नाना अबू का, तो मैंने जाके ना एक अगर सर्टेन अमाउंट तक मुझे ईदी नहीं मिल रही ना, तो मैंने जाके सोफे के नीचे छुप जाना है और रोते रहना है। अच्छा। और जब तक उन्होंने मुझे निकाल के लेकर ही ना जाना है कि जो चाहिए ले लो अब, तो तब तक मैंने होश नहीं होना था। और ये मेरी मेमोरी थी। अब मैं कहता हूँ कि छोटे है ना, मैं दूर ही रहूं इनसे, ड्रामा ना कर सके मेरे साथ। अब आपको कोई ऐसा नहीं कजन मिला या बहन भाइयों में से? ऑब्वियसली सारे कहते हैं और सारे को देनी पड़ती है। नहीं, ऐसा अभी तक कोई ड्रामा नहीं आया मेरी तरह का फैमिली में, लेकिन ऑब्वियसली लाइक वो भी कहते हैं उन्हें भी देने पड़ते हैं ईदी। तो ऑब्वियसली अब ये सीन हो चुका है कि इतना एज हो चुकी है कि आई हैव टू लाइक डू दैट, एंड इट्स ओके, यू हैव टू। कोई ऐसी चीज याद है कि कोई रिलेशनशिप होता है, कोई अंकल होते हैं या कोई वालिद साहब के या किसी फैमिली में मिलने वाले कि जिनका आने का बड़ा इंतजार होता है, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो ईदी बड़ी तगड़ी देके जाते हैं? एग्जैक्टली। मेरी फुफ्फो काफी अच्छी है मेरे साथ, मतलब सारे मेरे फैमिली में इट्स अ क्लोज थिंग। मेरे चाचू, फुफ्फोज, मेरे सारे, इट्स अ जॉइंट फैमिली, राइट? तो अब उसमें आपको सारों का वेट हो रहा था कि सारे जो भी आपको प्यार करता है, अब मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में, तो वो एक मुझे एडवांटेज है कि मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा। ऐसा ऐसे लाइन से नीचे जाते हैं पैसे। तो इस तरह से जैसे अगर मुझे 5,000 मिला है तो ऐसा ऐसे नीचे 4,000, फिर 3,000, मतलब वो कम हो जाते हैं। इस तरह से तुम तो बड़े हो गए हो, है ना, इस तरह से है। लेकिन अब एक टाइम आता है कि आप अब बड़े हो गए, अब आपको पैसे नहीं मिल रहे, अब आपको देने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको जो प्यार करते हैं वो देते हैं फिर भी पैसे, क्योंकि वो तो आपसे बड़े ही होते हैं। तो बड़े होते हैं। अच्छा फैसल भाई, जिस तरह अभी शहरी ने कहा कि ईदी अब हमारी तो वो एज आ गई है कि जिसमें हमें अब ईदी देनी पड़ती है। बिल्कुल। आपको अपनी कोई बचपन की मेमोरी याद है कि जिस तरह अभी शहरी ने बताया कि फुप्पो हैं या चाचू हैं जो ईद देने का जिनका इंतजार होता था कि यार ईद, इनसे ईदी जरूर मिलनी चाहिए यार? अब तो खैर बड़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये काफी साल हो गए। लेकिन ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तो आपको अपने बड़ों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और मेरा ख्याल है ये जो हमारी ट्रेडिशन है, ये जो रिवाज है हमारा ईदी देने का, ये बहुत सालों से है और ये माशाल्लाह चला आ रहा है। ये ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन और बड़ों से तकरीबन सबसे ही बड़ी अच्छी मिली हुई ईदी, मुझे इतना तो याद है। क्या आपके मतलब कि जिसमें भी एक शहरी ने एक फिगर कोट की, फिगर नहीं कोट की, ये लाडले बहुत थे। मैं इस तरह बेड के नीचे नहीं घुसता था, मुझे याद है। एक्साइटमेंट होती थी कि ईदी मिलेगी। ये भी अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली लाडलापन लेना भी पड़ता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं फैमिली में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, यानी कि मेरे बहन भाई मुझसे छोटे हैं, तो मैं उतना लाडला शायद ना हूँ जितना शहरी ने भी एक्सप्रेस किया। लेकिन मैं भी सबसे बड़ा था, लेकिन टेंशन तो चाहिए थी मुझे। अच्छा, वो तब भी लेते हैं। कुछ होते हैं ना कि वो कहते हैं कि वो लाडले होते नहीं है, पर वो अपनी हरकतों से, कुछ बच्चे होते हैं जो प्यार लेने वाले होते हैं, तो वो प्यार ले लेते हैं। तो आपने प्यार लिया नहीं? नहीं, मैंने बिल्कुल प्यार लिया है।
प्यार नहीं बिल्कुल बचपन में भी लिया है, जवानी में भी लिया है। जवानी में आ रहा है, जवानी में आपने इतना प्यार इकट्ठा किया है, ये बचपन की महरूमियां थी जो जवानी में आगे पूरी की है। नहीं बिल्कुल कोई महरूमी नहीं, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। खदीजा बड़ी खुश हो रही है, नहीं कि तू बड़ी खुश हो रही है, उनका बस ही चल रहा है कि उठ के जरा थपकी दे दे मुझे कि वाह क्या बात है। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट अ ब्लेस्ड लाइफ, और ये बड़ा अच्छा ब्लेस्ड महीना गुजरा है रमजान का। चाहे हमें मुश्किल आपकी बात है ना कि जो आप कवर अप करते हैं ना आके फौरन से कमाल बात चेंज। अच्छा मैंने अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था व्हेन आई वाज कमिंग टू द स्टूडियो कि मैं आप लोगों से इतना मिलता हूँ, पर मैंने आप लोगों से ये नहीं पूछा कि आप दोनों किस तरह मिले थे। बस किस्मत में लिखा था जोड़े आसमानों पे बनते हैं। उदास जोड़े आसमानों हमें पे एग्जैक्ट बनते मेमोरी हैं। चाहिए। अब सब कुछ अब तो खुद भी नहीं ये बात बस अब मुझे खुद भी नहीं याद है, इतना टाइम बीत गया, अब तो याद भी नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ तो पर्दा उठाते हैं बराजों से। मतलब आजकल जैसे कपल्स मिलते हैं वो सोशल मीडिया पे में मिलते हैं, सोशल मीडिया नहीं था वैसे। मिलते हैं। उस वक्त नहीं था ना, आप उस लोग वक्त ने अरेंज मैरिज थी कि पहले से पसंद करते थे कि फैसल भाई ने आपको किसी शादी में देखा था और उसके बाद इन्होंने रिश्ता भेज एक्चुअली दिया वो आपको। फैमिली फ्रेंड्स, लेकिन इतने दूर के फ्रेंड्स थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। मेरी सिस्टर की फ्रेंड फैमिली फ्रेंड्स। तो किसकी तरफ से वो मतलब कि वो किसने Initiate किसने किया? इनकी मदर ने देखा पहले, तो वो जब उनको तो काफी देर से ही था कि अच्छी यहाँ। लगती थी मैं। अच्छा हाँ। ये मैं सुनना चाह रहा था, ये आप समझ हाँ जी मैं आप ये बात चाहे जिस मर्जी सदी की लड़की से पूछ, आप 2020 की लड़की से पूछ ले कि आपकी शादी हुई तो आपको असल में जो इनकी अम्मी थी ना वो मुझे बहुत अरसे से पसंद करती थी। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। हाँ, अब उधर वाली स्टोरी। बहुत अरसे से पसंद करती थी। पता कि कहने इसमें सिर्फ बात इतनी कि बड़ी इनकी अरसे की ख्वाहिश थी, अल्लाह ने पूरी की तो मैंने इनको हाँ कर दिया। माशाल्लाह इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। अच्छा लव अरेंज प्लस लव प्लस टर्न इनटू ऑब्वियसली। अच्छा शहरी पता है कि क्योंकि बात जो है ना है तो ईद की, और क्योंकि फैमिलीज हमें इस टाइम पे देख रही है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि ये वो रिश्ते हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपकी जो है ना एक एजुकेशन भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो सिंस माशाल्लाह यू आर पार्ट ऑफ यू रिप्रेजेंट द यंग जनरेशन और अभी की जो जनरेशन है और आप शादीशुदा भी नहीं है, सो व्हाट इज योर टेक ऑन, डू यू बिलीव इन द लव मैरिज इंस्टीट्यूशन और अरेंज मैरिज इंस्टीट्यूशन? अच्छा मेरा यकीन ये है कि इफ यू आर कंपैटिबल विद समवन, या आप बिलीव ही नहीं करते I believe in marriage. मैरिज इंस्टीट्यूशन? I believe in marriage क्योंकि you have to have a family, right? Of course. Having a family is a good idea and I like that idea. और मेरा प्लान यही है कि शादी करनी है एक टाइम पे आके, लेकिन I want to make sure कि that person is someone, अब जैसे इनकी compatibility अच्छी है, you know, ऐसे ही मुझे कोई अपना पार्टनर चाहिए जिसकी compatibility मेरे से हर लेवल पे है, trust and comfort इतना ज्यादा that we can share anything with each other, you know, that's the kind of comfort you look for. पर मैं with my experience ना, एक आपकी जब आप होते हैं when you're friends देन कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी खुदा ना खासा आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई करने के बाद आप 2 दिन अपने अपने घर जाना है, ठीक है, 2 घंटे की ब्रेक मिल गई, वो स्पेस मिल जाती है। व्हेन यूर हस्बैंड और वाइफ तो बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जिसको आपने बर्दाश्त करना होता है और बड़ी हैबिट्स होती हैं। अगर आप किसी बंदे को 3-4 घंटे की नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसकी पर्सनैलिटी का असल आइडिया नहीं होता है। जब आप उनके साथ रहते हैं और एक्चुअली वो स्पेस शेयर करते हैं तो फिर आपको मतलब कुछ लोग हैं मेरी तरह का, मतलब मुझे जो है ना वेट वॉशरूम जो है, मतलब कि मैं अगर नींद में हूँ और मेरा पाँव फ्लोर पे पड़ा है और वॉशरूम गीला है ना तो मेरे सातों तबक रोशन हो जाते हैं। सो मुझे आई वांट कि मैं खुद भी मॉप करता हूँ जब मैं वॉशरूम यूज करूंगा, तो आई वांट ड्राई और क्रिस्पी वॉशरूम होना चाहिए। सो अगर अब किसी बंदे को उसको गीला करने की आदत है या मुझे गीला करने की आदत है, किसी को क्रिस्पी की आदत है, तो थोड़ा सा जो है ना फिर आपको चेंज करना पड़ता है। और कंपैटिबिलिटी जब आप इकट्ठे रहते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये छोटे छोटे मसले तो होते रहते हैं, लाइक दिस इज समथिंग दैट यू डील विद एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस। आपके नई नई चीजें आप फेस करते हैं एवरी डे एंड यू सी न्यू प्रॉब्लम्स एंड यू फेस इट। द एक्चुअल थिंग इज दैट इफ यू कंपैटिबल विद समवन तो ऑब्वियसली लाइक यू अंडरस्टैंड ईच अदर, इट्स अ बॉन्ड के दोनों साइड से आपको अंडरस्टैंडिंग है and you are sacrificing somewhat a part of you for the other person. This is love, I think. I think you have that sort. I think I have maturity. You required that sort of maturity कि आप किसी की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड भी करें और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंजेस लाने को भी आप every relationship needs compromise, right?
you have to compromise a little in every टॉलरेंस जो relationship. आजकल की सोसाइटी में बहुत कम है, वो बहुत तो है ही नहीं ना, वही है ना, वो तो आपको दो बार रिलेशनशिप का बेस है। आप अगर खड़े हुए हैं जी। तो यहाँ पर तो ये हालत है ना कि अगर मैंने किसी से एड्रेस पूछना है, मैं नाके के ऊपर पीछे लाइन लगी हुई, मैंने ब्रेक मार के, वो बिल्कुल नहीं टॉलरेंस। वो भी एक टॉलरेंस नहीं है कि Exactly. मेरे अंदर की मैं गाड़ी साइड पे लगाऊं, लगा के अगर मैंने किसी से हेल्प सीख करनी है तो उतर के पूछूं, अच्छा मैंने तो ब्रेक लगा ली, पीछे से आप आ रहे हैं, आप में भी टॉलरेंस नहीं, आपने हाथ रख दिया हॉर्न के ऊपर, अब हमारी शुरू होगी आर्गुमेंट, जो काम 2 मिनट का था अब आधे घंटे हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे लोग ना एंगर को टेक ओवर करने देते हैं अपने अंदर। इफ यू हैव, आपके अंदर अगर एहसास हो ना दूसरों का, तो ऑब्वियसली लाइक ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर आप दूसरों का ख्याल रख रहे हो, एक सोसाइटी की तरह चल रहे हो ना, चल रहे हो। जैसे जर्मनी में ये कोरोना सिचुएशन की वजह से काफी ज्यादा लाइक जब उनकी प्रेसिडेंट ने कहा कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद अपना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि मैं तो लिफ्ट करूंगी लाइक यू नो लॉकडाउन, लेकिन लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया अपने से कि वी आर गोना फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब हमारी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी हैं, अब हमारे लोगों को भी चाहिए- अनफॉर्चुनेट ये है कि हम सेल्फिश काफी ज्यादा लोग यहाँ पे मसले है कि selfish- हमारे अंदर हम अगर वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फॉलो करने को अगर नहीं करते ना, तो वी फील कूल अबाउट इट। मतलब कि Yeah. अगर हमने ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होना जो है Fashion ना, हो गया ये। वो कूल नहीं है। उसको ट्रैफिक लाइट को तोड़ना जो है ना, वो इट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ प्राउड, और वो प्राइड की फीलिंग आपके अंदर आती है, विच इज वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट। अजीब चीज है यार। अभी मैं देख रहा था शहरी जब आया तो मैं और शहरी पीछे वी वर इन द मेकअप रूम, तो हम घर से मास्क पहन के, हाथ में ग्लव्स बिल्कुल। पहन के निकले हैं। अगर आप कूल रखने के लिए कि यार मुझे वायरस नहीं निकलता, और मुझे एक बंदे ने कहा, मैंने उसको कहा यार तुम मास्क नहीं पहना हुआ तुमने, और सर ये जो वायरस है ना, ये पर्ची लेके निकलता है नाम की। मैंने कहा, अच्छा हर बंदे की अपनी तुम्हारी आदत वायरस से मुलाकात हुई है। अरे अजीब बात। अच्छा जी, ओ सर अल्लाह के हाथ में सब कुछ, बेशक अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, जिंदगी मौत, पर मैं जाके ट्रक के सामने खड़ा हो जाऊं तो वो ट्रक जो मुझे हिट करेगा, और अगर मैंने माजूर होकर सारी जिंदगी गुजारनी, वो तो मेरे हाथ में है कि मैंने हेल्दी लाइफ गुजारनी है या माजूरी वाली जिंदगी Obviously, गुजारनी yes, है। मौत तो आनी है, अगर 60 साल में आनी है, 50 में आनी है या 40 में आनी है। बरहक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ईद के ऊपर जो है वो हम खुशियां फैला रहे हैं और ईद फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं, पर हम मुतबादिल सारी ट्रांसमिशंस के अंदर बार बार कोविड का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। आप अपने घर के अंदर फेस्टिविटी मनाएं, पर कोशिश करें कि मिनिमाइज नंबर के साथ मनाएं, और जो ये मास्क हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं, डिसइंफेक्ट करना है, ये घरों को भी डिसइंफेक्ट करें, और प्रिकॉशंस लेते हुए आप ईद को सेलिब्रेट करें, क्योंकि अगर आप जवान हैं तो यू गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर, यहाँ तो घर में जो बच्चे उनके लिए, यहाँ जो बुजुर्ग हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। True. अच्छा, मैं जो है ईद के हवाले से बात हो रही है, ईद के ऊपर आपकी यूजुअल एक्टिविटी क्या होती है? आप सुबह नमाज के लिए ऐसा ही है। अगर उठे हैं तो क्या एक्टिविटी क्या होती है पूरे दिन की? छोटी ईद में जिस तरह आपको पता ही है, ऑब्वियसली नमाज सबसे पहले, ठीक, उसके बाद फैमिली से मिलना, अपने इन लॉज जाना। जरूरी नहीं है नमाज मेरे और शहरी की तरह के लोग। नहीं 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 हम मतलब बोलोगे सारा रमजान कुर्ता तो हम पहनते हैं, Exactly. जो मर्जी जाए ना जाए वो तो पहनना पड़ता है। जब आप अपना अच्छे मुसलमान भी होते हैं हमारी तरह। मुसलमान भी होते हैं। नहीं नहीं, इस हम बहुत पक्के बने हुए हैं अच्छा। कोरोना की वजह से, स्पेशली अच्छा, लॉकडाउन में। माशाल्लाह मुझे लग रहा था ये मेकअप का कमाल है, पर ये तो नहीं। आपके पक्के होने का कमाल है, जो बिल्कुल चेहरे के पक्के, ऊपर जो नूर आई है। ये देखें जी, ये वो वक्त है जिसमें आप अल्लाह के ज्यादा करीब हो गए। अब तकरीबन सारे लोग इस तरह हैं, और होना भी ऐसी चाहिए। होना भी ऐसी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। और ऑब्वियसली फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरता है, तो इंशाल्लाह। पहले दिन आपने नमाज पढ़ी जी, और नमाज पढ़ने के बाद देन यू केम बैक। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये घर जब वापस आते सब्जियां हैं खाई। तो मैडम इसी तरह आपको वेलकम करती हैं? बिल्कुल ऐसी- या ऐसी बिल्कुल अभी सोई भी हालत में होती हैं और आपको कहती हैं जॉइन जाके तरह आप नहीं, अपने लिए नहीं। भी ऑमलेट बना रहे हैं, तो मेरे लिए भी जो है ना एक ऑमलेट बना के नहीं, ले। वो ऐसे ही तैयार होके वेलकम। अच्छा। जी जी। ये टीवी पे कह रहे हैं, मुझे तो नहीं, आप नहीं। क्रॉस बता रहे थे। क्या शहरी? यकीन नहीं हो रहा मुझे भी। शायद मेरी hearing मुझे भी problem यकीन हो नहीं, रहा नहीं, वो- ये तो परफेक्ट हो गया है सब कुछ। अच्छा, मैं परफेक्ट ना करें। ये तो वो हम लड़कों को तो हम मानने ही में सोचते- यकीन नहीं होता, लेकिन वैसे तो चले आप कह रहे तो होता है मान लेते हैं। होता है, क्योंकि फिर हमने जाना होता है ना, कि अम्मी की तरफ जाना होता है, तो वो तैयारी करके बैठी अच्छा। होती हैं कि इसलिए- तैयार होंगी तो जाएंगे ना। ये तो तैयार ही नहीं बात- होंगी। यही बात मैं असल समझ वजह रहा तो था। ये। जिस तरह फीमेल्स है ना, जी। आप उनसे जब पूछे रिश्ते का, तो वो मैंने बताया कि वो कहती हैं कि अम्मी ने मुझे बड़े अरसे से पसंद किया था। जब भी आप किसी हस्बैंड से पूछेंगे ना, तो अपनी बीवी की तारीफ करके ना वो साथ अपने इन लॉज के साथ जोड़ेंगे। असल देखिए वजह ये है कि तैयारी फैसल भाई के लिए नहीं हो रही, अम्मी की तरफ। तैयारी जो है वो हो रही है क्योंकि अम्मी की तरफ जाना है, क्यों लेट हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे डंडा दे के बैठे होते हैं। बैठे के अम्मी डैडी की तरफ जाना है। अच्छा, तो यू डू ब्रेकफास्ट एट योर इन लॉज? नहीं जी, क्या आप करके breakfast जाते हैं? करके जाते हैं।
definitely करते जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि आप वैसे early ससुराल में morning- खाना नहीं खाना? ब्रेकफास्ट तो होता नहीं, आपको पता ही मीठी ईद होती है, इसमें सवैयां और इस तरह की मीठे आप तो वो रात को आप बना के सोते हैं या सुबह आप बनाती हैं? वो नहीं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी सवैयां बनाती हैं, ये फिर आके मुंह मीठा करते हैं सब। वो रात को बना देती हैं। हाँ। अच्छा, वो रात को? जी रात को ये वालदा आपकी जो है? जी हमेशा हर साल बहुत शौक से बनाती हैं और वो ठीक। फिर हम सारे मिलके खाते हैं। और खा के और मीठे में और काफी सारी चीजें होती हैं, सवैयां अच्छा। तो एक हमारा आपको पता है। क्या देखिए, पता नहीं मुझे इस ये ट्रांसमिशन में क्या हुआ, मैं हर बंदे के घर का ना कि दस्तरखान का पूछ रहा हूँ। कल खीर सवैयां नहीं, खीर देखिए, खीर की डेफिनेशन बताएं कि उसमें खोया कितने % होता है, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की टॉपिंग होती है, चांदी का वर्क इस्तेमाल करते हैं। फोन करूं अम्मी को? नहीं, ये देखिए, खीर तो घरों में बन जाती है, वो चावल को बस जो है ना वो ब्लेंड करके वो खीर सी बना देते हैं। हाँ। खोए वाली खीर होती है कि अच्छा, उसको आप उस तरह डिटेल में पूछे, खोए वाली बनाते हैं। खोए वाली जी, बिल्कुल। फुल जो है अच्छी। रबड़ी होती है उसके ऊपर। बिल्कुल ओए बिल्कुल होए होए। बिल्कुल। जबरदस्त। आपको मेरी आए स्टेज से ना अंदाजा आप नहीं हो रहा? अब तो मुझे भूख लग गई स्टेज से अंदाजा नहीं हो ना, रहा? आ जाए। ये तो आप पिछले 2 साल से कह रही है, जैसी लाइटें You are a बंद, busy कैमरा person. बंद। You are अच्छा a busy मुझसे मैं लेट person. हो रही हूँ, फिर मिलते हैं अगले साल मुलाकात होगी। पर्सन आप आते ही नहीं है। चले शहरियों मुझे बुला लें। अब आप यू आर मोस्ट वेलकम। आए जी, सही है नहीं सर? Most खीर welcome. खोए। कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं, यहीं से चलें वापसी पे। अब देख ले, फिर आपने हमारे ना मेरे और शहरी के सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, अगर खीर की तस्वीर आपको मिल गई तो इसका मतलब है कि ये वादा पूरा हो गया, नहीं तो ये वादा सिर्फ वादा ही था। हम लाइव अपडेट चलाएंगे वहां से। अच्छा, लाइव अपडेट। क्यों शेरी? That's even better. That's even better. ये अब जाया जा सकता है। है ना? अब तो पब्लिसिटी भी हो रही है Publicity साथ हो रही है। अच्छा, क्या चीज है कि जो आपको लगता है कि आपके घर में ईद के ऊपर एक होती है ना, एक स्पेसिफिक डिश होती है, जिस तरह सवैयां या शीर खुरमा है, कि वो छोटी ईद के साथ ज्यादा जो है ना वो रिलेट किया जाता है। शीर खुरमा यूजुअली साल में आप वैसे नहीं बनाते हैं, नहीं। छोटी ईद पे लाजमी होता है। इसके अलावा कोई एक मेन कोर्स क्या है कि जो छोटी ईद पे स्पेसिफिकली लाजमी बनता है? सवैयां, हलवा, खीर, फिरनी, इस टाइप की चीजें Dessert. होती हैं मीठे में। हाँ। और कोई मेन कोर्स में इस तरह की कोई चीज, कोई किसी किस्म की कोई बिरयानी या कोई हलीम या कोई हरीसा, कोई इस तरह की कोई चीज जो लाजमी यार ईद पे लाजमी बनती है? हलीम लाजमी बनाते हैं। तो मतलब कि वो हाँ। आपके मेन्यू का हिस्सा मेन्यू में होती है, लाजमी जरूर। होगी वो। अच्छा, वेरी नाइस। हलीम जो है वो देसी मुर्गी की होती है, मटन की होती है कि मटन की डिटेल हलीम, है? वो भी एडप है। आज जाते हैं, वापसी पे खाते हैं। और वो शेरी। ओवर मुझे नाइट तो कुक हुई है। सिर्फ बीफ हलीम अच्छी लगती है। मुझे भी बीफ हलीम अच्छी लगती है कि मुंह में ना है ना? जब आप कुछ खा रहे हैं ना तो एक सॉलिड बीफ निहारी, बीफ हलीम, ये चीजें बीफ के साथ ही अच्छी लगती हाँ, है। वो चू करते हुए ना आपको वो मीट की जो फीलिंग जूसी Exactly. आती है ना, वो चिकन के अंदर या किसी और मीट की। शायद आदत तो ये भी है चिकन में तो बचपन से। बिल्कुल मुझे भी नहीं आती बीफ की है। पसंद है। हाँ, चिकन की तो बिल्कुल नहीं। ये ओवरनाइट कुक होती है या ये इंस्टेंट हलीम मसाला जात के साथ तैयार की जाती है? नहीं नहीं, अब तो ओवरनाइट। ये देखे मैंने जो ना ईद ट्रांसमिशन को कुकिंग शो में चला के अंदर गया। जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। नहीं, ओवरनाइट वाला तो अब ट्रेंड। आपके think निहारी एक्सप्रेशन से over- लग रहा है। हाँ, ओवरनाइट वाला ट्रेंड नहीं है, बस उसमें मसाले डाले, हलीम हाँ। मिक्स ये वो और बस हलीम तैयार। ओवरनाइट के अंदर जो चीजें होती हैं वो तो ज़ाहिर बात है, चांद रात है तो सैलून जाना है। बाय द वे मेरे पास आपके लिए जो है ना, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो सैलून के डिस्काउंटेड वाचर्स हैं। Oh, तो आप nice. ईद के बाद जो है, जो भी ईद के ऊपर आपने मेकअप किया हुआ होगा तो उसको डिटॉक्स करने की स्किन को, सो देन यू कैन गो और जाके जो है ना आप ये We all need this. Thank you so much. वो Thank कर you so सकती हैं। much. We और will मुझे तो visit. जो चलेंगे। जितनी मेरी स्किन खराब हुई, मुझे तो लगता है कि मुझे सैलून के अंदर ही सोना चाहिए, सैलून में ही जो है ना रहना चाहिए। अच्छा, हलीम जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो जो लाजमी होती है डिजर्ट के अलावा। अच्छा फैसल भाई, जिस तरह मतलब कि अभी जो है हमारी बाजरे की हलीम एक चीज है जो आपके घर के अंदर स्टैंड आउट करती है, आप भी शौक से हलीम खाते हैं? बहुत ज्यादा शौक से। बहुत ज्यादा शौक। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं शहरी आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं अभी आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा था कि आई रिमेम्बर कि मैं शहरी के वालिद साहब को जी। और इनके जो अंकल हैं चाचू, अच्छा, उनको बड़े अच्छे दिखे। वालिद साहब से तो मेरी बड़ी जो है ना अच्छी गपशप भी है। तो मुझे पहली बार ना आई यूज टू वर्कआउट, और बड़ा फिनोमिनली वर्कआउट करता था मैं। तो मेरी इनसे ना एक जिम में मुलाकात, इनके अबू सर ये भी उनके साथ थे। तो वो मुझे कहते हैं, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यार तेरी बॉडी बड़ी फिट है, अच्छा। लत्ता दे काम कर। एंड ही वाज द फर्स्ट गाय हु टोल्ड मी कि यार यू नीड टू वर्क ऑन योर लेग। Right. और उस टाइम पे हम लड़के जो है ना लेग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 साल के बाल की बात, तो वो लेग्स के ऊपर जोर ही focus नहीं था। करते थे आप लोग। अच्छा, वो उस टाइम पे उन्होंने दैट ही गेव मी दैट विजन, तो मेरे दिमाग के अंदर जो है ना वो जो है वो एक विजन जो है वो आया। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय लेग्स। इसी नोट के ऊपर जो है ना वी आर गोइंग ऑन एन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, ईद ट्रांसमिशन जो है वो जारी और सारी रहेगी। वापस आगे जाने की कोशिश करेंगे कि शहरी के घर में एक वो क्या चीज है जो ईद पे लाजमी होती है।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह आप देख रहे थे कोहिनूर ईद ट्रांसमिशन जारी और सारी है, और मेरे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरे गेस्ट नहीं, ये आप तमाम देखने वालों के भी गेस्ट हैं, और ये ईद के दिन स्पेशली स्टूडियोज में आपसे मिलने आए हैं, आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने आए हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके चाइल्डहुड के अंदर कोई ऐसी मेमोरीज जो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लिया है, या आपको आपकी चाइल्डहुड की मेमोरी से जो है वो आपको याद करवा दे. हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कि इनके घर के अंदर वो कौन से ईद के ऊपर ऐसे पकवान हैं या ऐसे खाने हैं जो हाईलाइटेड रहते हैं. अभी तक हमें पता चला है कि हलीम, फैसल और खतीजा के घर पे हलीम, और जो है उसके अलावा जो है खीर जो है वो हाईलाइटेड है. सो शहरी, मैं आपसे जो है आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क यू कि आपके घर में, कि मुझे पता है कि आप बड़े फूडी हैं, फिटनेस के अंदर हैं, आपकी पूरी फैमिली जो है वो फिटनेस को जो है वो बड़ा जो है पैशनेटली जो है फॉलो करती है. सो कौन से ऐसे खाने हैं जो आपके घर के अंदर बड़े हाईलाइटेड होते हैं स्पेशली छोटी ईद के ऊपर? छोटी ईद पे एक चीज तो बेसिक है, खीर तो बेसिक है, वो हर घर में आई थिंक बनती है. ठीक है. लेकिन उसके अलावा लाइक अगर फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो फिर वो थोड़ी सी ब्रेक होती है उससे. तो फिर मेरी मामा बहुत अच्छी निहारी बनाती हैं. अच्छा. तो वो निहारी ओवरनाइट कुक करती हैं वो. और बीफ निहारी. निहारी तो वैसे बीफ की होती है, और वो किसी मोहम्मदी निहारी किसी सबसे अच्छी होती है. अच्छा. वो मेरे लिए सबसे अच्छी है. और वो तो उसमें क्या खास बात है? थिक वो कम होती है? नहीं, थिकनेस ज्यादा ही होती है, ठीक अच्छा. होती है बिल्कुल. आई थिंक बेस्ट परफेक्ट होती है वो. मुझे अच्छा. मैं आई एम नॉट अ कुक, लेकिन वो जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट से आप बता सकते हो. पर हम फूड क्रिटिक्स तो है ना, बेशक हम- हमें खाना फिर बनाना साथ- भी आता फिर है, हम साथ- मर्द हैं, हमसे जब फूड क्रिटिक्स कौन है? फिर साथ आप बीच में वो सारे सारे मसाले डालते हो, लेमन डालते हो एंड एवरीथिंग. तो वो एक मुझे वो टेस्ट जो है ना भूलता नहीं है. वो काफी अमेजिंग होता है मेरी मामा के जो क्लोज टू योर हार्ट है. एग्जैक्टली. अच्छा, मैंने ना कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अक्सर जो फूड है ना, मेन कोर्स जिस तरह निहारी है या दाल चावल है, अगर उसके साथ जो उसके सपोर्टिंग फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर आपकी ये मतलब कि गार्निश के अंदर अदरक है, आपके लेमन है, या आपकी ग्रीन चिलीज हैं, अगर ये चीजें साथ ना हो तो आपके मेन कोर्स का जो वो मजा है ना, मजा नहीं आता. वो मजा नहीं आता कि नहीं जो आता. मजा बहुत आपको Exactly. गार्निश के साथ आता है. ऐसी है ना कि अब देखें, अब हम फैशन करते हैं जब, तो हमें हमारी एक्सेसरीज जरूरी होती है. हमें कुछ पहनने होते, वॉच पहननी होती, किसी ने किसी को वॉच पसंद, सो विच कंप्लीट्स अस. तो ऐसे ही खानों में भी जो एक्सेसरीज होती हैं उनकी वही गार्निशेस होते हैं जो उसे कंप्लीट करते हैं और टेस्ट उसका एक दुबाला करते हैं. अच्छा, निहारी में कोई स्पेसिफिक मीट है जिसमें मतलब 2-3 किस्म के मीट होते हैं? अंडरकट का मीट भी यूज होता है, और एक मछली वाला मछली की. यार क्या बात है, वो मछली ही तो बेस्ट है. देख रही है, हम बॉयज की नॉलेज देख रहे हैं, हमें कितनी चीजें पता है. ये मछली पर मैं जो थोड़ी अवॉइड करता हूँ कि उसमें फैट थोड़ी वो होती ज्यादा जूसी है, बस उसमें फैट थोड़ी ज्यादा होती है. Exactly. तो आपकी भी कोई जो है बोटी आपको पसंद हो? मैं तो खाता बहुत ज्यादा हूँ. हाँ. लेकिन ये कि आई बर्न इट. हाँ. तो मछली का गोश्त मुझे बहुत पसंद है, उसका जो अच्छा मछली beef वाला का. पार्ट होता है बीफ का. सो वो तो मैं खाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बर्न करता हूँ. लाइक वर्कआउट उतना ज्यादा कि जितनी मैंने कैलोरीज कंज्यूम की है उससे ज्यादा बर्न कर रहा हूँ मैं. एग्जॉस्ट कर लें. एग्जैक्टली. सो या आई थिंक अगर आप उतना बर्न कर रहे हैं ना, इफ यू आर वर्किंग आउट, तो यू कैन ईट एनीथिंग. यू कैन बी अ फूडी, यू कैन बी एनीथिंग एंड स्टे फिट एट द सेम. पोर्शन, आई थिंक पोर्शन साइज डज मैटर. कि अगर आप ईद के ऊपर, ये ईद के पॉइंट से बात करें, अगर आपके घर में हलीम बनती है, निहारी बनती है, या कोई डिजर्ट स्पेशल है, तो खाएं जरूर, उससे आप रिस्ट्रिक्शन ना करें, पर उसका जो पोर्शन साइज है उसको कम कर लें, और एक टाइम का रात का मील स्किप करके उस टाइम पे आपको 1 घंटे की वॉक कर लें. आजकल तो मैंने खुद साइकिल, मेरा सबसे लेट मैं ही था साइकिल खरीदने में, तो मैंने अभी तस्वीर नहीं डाली साइकिल की, पर आई थिंक सारे लाहौर ने एटलीस्ट जो मेरे सोशल मीडिया पे उन्होंने साइकिल जरूर ली है. मैंने तो साइकिल पहले ही ले ली थी. अच्छा. मुझे तो लगता है प्रेडिक्शन आ गई थी कि ऐसा होना है. मैंने पहले खरीद ली थी साइकिल, बहुत पहले की स्पोर्ट्स साइकिल. मुझे शौक भी है ना साइकिलिंग का. तो obviously it's a very good cardio. It's a very good cardio. It tones up your legs and your belly and gives you a nice cardiovascular stamina. तो वो साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. तो आई एम हैप्पी कि इस कोविड में लोग पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं एंड दे टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, और ये फैशन अच्छा बन गया है कि. एंड आई थिंक जो कार्डियो है ना, जो आपकी अनकन्वेंशनल कार्डियो है, ट्रेडमिल्स के ऊपर जो कार्डियो है, या आप जो जिम के अंदर जिम बेस इंडोर्स कार्डियो करते हैं, वो आपको बोर कर देती है. इफ यू आर डूइंग साइकिलिंग, आपने अपना म्यूजिक लगाया हुआ है, आप खाली घरों की एलिवेशन देखते देखते तो आप एक ब्लॉक से निकलते हैं और आप दूसरे ब्लॉक के अंदर पहुंच जाते हैं और आपको टाइम का पता नहीं चलता. मोर नेचुरल. आई थिंक वो मोर नेचुरल. या आप कार्डियो करें, वॉक करें, कि आप मुख्तलिफ घरों के पास से गुजर रहे हैं, आप उनके इंटीरियर, उनकी एलिवेशन, और आप वो डिफरेंट डिजाइन देखते हैं, वो करते करते आपको 1 आधा घंटा गुजर जाता है,
اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا Depends کہ آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ہاں ڈپینڈس کہ آپ کس ایریا میں رہ رہے ہیں. نہیں تو اگر آپ کے پاس یہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں تو ایک خوبصورت اگر آپ کے ساتھ کارڈیو کرنے والا پارٹنر ہو, جو خوبصورت سے مراد میری ہے جو باتیں خوبصورت کرتا ہو. سونے پہ سہاگا. سائیکلنگ ہماری ترسی ہوئی خواہشات جو ہے نا ہم لڑکوں کی, یہ ختیجہ تک پہنچی. ختیجہ نے کہا یا اللہ انہوں دے ہی دے. تو سائیکلنگ کا بھی آپ دیکھیں نا ٹرینڈ کیوں اتنا زیادہ وہ دوبارہ سے ریوائیو ہوا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے فرینڈز ہیں فیمیل اور میل دونوں مل کے چلا رہے ہیں کافی حد تک. اس میں بڑا وہ ایک کمپنی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے اور گپ شپ آپ کی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. Also I think that we need to keep our lungs fresh آج کل, اور breathing کافی اچھی ہے, and we go out, موسم اچھا ہے آج کل, تو آپ سائیکلنگ کرتے ہیں and you breathe, you take oxygen in the lungs, تو lungs آپ کے فریش رہتے ہیں. You have to. اور میرا خیال ہے کہ جو پیچھے جو کووڈ کا بھی جو لاک ڈاؤن تھا, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ گاڑیاں نکل نہیں رہی تھی تو پولوشن بھی جو تھی لاہور بہت صاف تھا. بالکل, مطلب کہ اتنا صاف لاہور آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو میں ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلتا تھا واک کے لیے, تو میں کہتا تھا یہ آکسیجن لے لو, یہ مری یا نتھی اگلی ہے, اتنا صاف لاہور شاید دوبارہ میں زندگی میں even ozone layer has healed up. ہاں Yeah. اچھا ہم نے جو ہے نا آپ کی تیاری کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تیاری کے اندر کیا چیزیں ہیں جو آپ کی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عید کے اسینشلز ہیں, کہ جوڑا تو آپ نے مطلب کہ لے لیا, کچھ اسینشلز ہوتے ہیں جیسے کھانے کے ہم بات کریں اسینشلز کی, وہ کون سے اسینشل ہیں جن کے بغیر آپ کی عید کی تیاری مکمل نہیں ہوتی؟ سلون, وہ تو آپ کی اسکن ٹریٹمنٹ, ہیئر ٹریٹمنٹ میں آ گیا, وہ سب سے ضروری وہی ہیں. ہم فیمیلز یہ امیر لوگوں کی باتیں ہیں. میں تو پوچھنا چاہتا کہ کوئی چوڑیاں, کوئی مہندی, ٹریڈیشنل قسم کی, چاند رات پہ فیصل بھائی کہہ رہے یار چوڑیاں مہندی تو لاندی کوئی نہیں, جاندی ہائیڈرو فیشیل کرا لیتی 15,000 روپے کا, کبھی بال رنگ کرا لیتی ہے 30,000 روپے. اس کے بنا فیصل بھائی نے ایسے کیا, پریکاشنز لے رہے ہیں سارے ہم لوگ آپس میں, یہی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کرتے رہیں, چاہے اگر کم بھی. آپ نے چاندرا جو ہے وہ گھر پہ منائی, اور یہ تمام تر ایکٹیویٹی اسی میں تھے. میرا خیال ہے آپ کے ہاتھ پہ مہندی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ میں نے دیکھا بوائز کا جو مکی مہندی ہے نا, شہری نے پرماننٹ جو ہے مہندی جو ہے وہ اپنے پاس لگائی ہے, پرماننٹ ٹیٹوز جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کرائے ہوئے. اچھا یہ ٹیٹوز ہے کتنے عرصہ پہلے جو ہے وہ آپ کو شوق, اس کا کوئی پیشن ہے کہ دیکھ کے انسپائر ہوئے کسی سے؟ مجھے شوق تو بچپن سے تھا, تو جو چھوٹی سی چوئنگمز ہم خریدتے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی لوٹے کی چوئنگمز ہوتی تھی, آئی ریمبر, جو آپ خریدتے تھے اس میں سے ٹیٹو نکلتا تھا, میں لگاتا تھا, وہ ٹیمپرری. پھر ایک ایج آئی جس میں آپ کے بلیف اسٹرانگ ہوتے ہیں, یو بیکم یور سیلف, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اندر جھانکتے ہو, آپ ریئلائز کرتے ہو ہو یو آر. تو پھر وہ جو آپ کی جو مین آپ کے بلیفس ہوتے ہیں نا, آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ پھر ٹیٹوڈ ہوں آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. سو میرا جو فرسٹ ٹیٹو تھا وہ اس طرح سے تھا, اٹس اے مکس آف, یہاں پہ ہے, اٹس اے مکس آف لو اینڈ اسٹرینتھ. دیٹ ٹیٹو مینس سائن ہے. ایگزیکٹلی, اٹس اے سائن, اٹس اے سمبل اینڈ اے ہارٹ which is combined, so it's a combination of love and strength. تو اس میں یہ کس لینگویج میں یا کس میتھولوجی کے تحت؟ It explains me who I am. Strength is what I seek every day and love is what I'm made of. Right. So this all explains me, you know, کہ ہر ایک انسان کا یہ چیزیں اپنی پتہ ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کا, تو وہ میں ایڈور کر کے I just get them tattooed on my body. Secondly, it keeps you reminding کہ آپ نے fit رہنا ہے. Exactly. اگر یہ چیز بہت ضروری ہے. If you have this tattoo on your belly, exactly, then you یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ یار یہ بیلی تبھی ٹیٹو تبھی دکھا سکوں گا کہ جب یہ بیلی جو ہے وہ ٹرم رہے گی, اور اگر آپ کو پیٹ ہے تو پھر آپ بالکل نہیں اسے. پر آئی تھنک اب تو یہ بھی چینج ہو گیا ہے. فیصل بھائی کچھ نہ مجھے اور جو شہری کو کچھ عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. نہیں یہ کیا باڈی باتیں دونوں کری جا رہے. پر آئی تھنک اب تو ٹیٹو تو اف یو سی انٹرنیشنلی, سو جو بابے ہیں بڑی بڑی ایج کے, جو ان کے پیٹ ہیں اور انہوں نے اتنے اسٹائلش ٹیٹوز. I was just seeing this post Instagram کے اوپر, this Russian guy, this big guy, he has such a big tummy, تو اس نے ٹیٹوز کرائے ہوئے اور وہ اتنا کوئی اسٹائلش لگ رہا تھا اس کے اوپر. تو بائی دی اینڈ آف ڈے اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کیری کس طرح کرتے ہیں. باڈی سائز ٹھیک ہے, فٹ تو آپ کو رہنا چاہیے, بٹ کوئی بھی باڈی سائز ہے آپ کا, پر آپ اس کو کیری کس طریقے سے کرتے ہیں, دیٹ ڈیپینڈس. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. جیسے اف یو گو ٹو باکو, تو باکو میں اٹس اے فیشن ٹو ہیو ٹیٹوز. وہاں پہ سارے لوگ دے گو ٹو دی جم, دے فالو فٹنس, دے ہیو ٹیٹوز. وہاں تو بہت زیادہ فٹنس کی, جیسے جاپان ہے, جاپان کے اندر وہ فٹنس کے اوپر وہ اتنے کریزی ہیں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو سب سے زیادہ جو ٹرینڈنگ تھی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ جم بند ہونے کے اوپر جو ہیش ٹیگ وہ یوز کر رہے تھے نا, اور پارکس بند ہونے پہ, وہ جیپنیز جو ہیں, ایک تو وہ
रेप्लिकास नहीं पहनते, मतलब कि उनके पास पूरे जापान के अंदर रेप्लिका किसी भी ब्रांड का अलाउड ही नहीं है, आप मंगा सकते। और फिटनेस उनकी नहीं इस तरह है कि अब वो उनके पास एक मुहिम चल रही है कि हर पब्लिक बस स्टेशन के पास आप जिम्नेजियम बना दें, जिसमें ब्राजील के अंदर है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े पब्लिक बसेस है ना, जहां पर यहाँ ट्यूब के लिए, ट्रेन के लिए जो स्टेशन हैं, वहां पर आपकी ओपन जिम है और वो गवर्नमेंट मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट है। अगर आपकी गाड़ी को 1 घंटा है ट्रेन में आने के लिए, यू स्टार्ट वर्किंग और अपने 1 घंटे में। अच्छा, ईद की हमने जो है वो के सिलसिले से जो है हम वो बात करें, अगर आपको एक एडवाइस अपने देखने वालों को, क्योंकि मैंने देखा कि हम तो जो है ना ज्यादातर वो शुगर लगा रहे हैं और ये जब भी आती हैं ये हमारे साथ गैंग अप हो जाती हैं उस शुगर के अंदर, पर यू ऑलवेज ट्राई कि वो सैनिटी होती है ना किसी बात में वो निकालने की। तो कोई एक एडवाइस हो कि अगर आप इफ यू वांट टू गिव, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो एडवाइस क्या होगी? एडवाइस फिलहाल जो आजकल करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो एडवाइस, ये चीजें तो बहुत ज्यादा टेलीविजन पे आ चुकी हैं, सबको तकरीबन पता ही है। पर आपके चेहरे से, आपके मुंह से तो नहीं सर सुनी ना, जो असर आपकी जुबान में है। देखिए, व्हाट आई बिलीव इज कि ये जितनी भी सिचुएशन गुजरी है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, ये जिस मरहल से हम गुजर रहे हैं इस टाइम, अगर इनको देखा जाए तो हमें इससे सीखना चाहिए। इससे हमने ये सीखना ये है कि हमें घबराना नहीं है। लाइक जिस तरह हम सुनते हैं बार बार सुनते हैं, इसको हमने एक पॉजिटिव लेके चलना है। और पॉजिटिविटी में ये है कि हमने अपने आप को ग्रो करना है। अगर अब इस तरह आप इसको देखें कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे, रेस्टोरेंट बिजनेस को देख लें, ट्रैवलिंग को देख लें, वो सारे के सारे बिल्कुल बॉटम लाइन पे आ गए। अब जो नए लोग हैं जो वो ये जो सोचते थे कि हम लोग शायद अपने आप को आगे ना लेके जा सके, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। उनको ये चाहिए कि वो आगे बढ़ें और अपने जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी काम उन्होंने सोचा उनको लेके चले। अब वो उन बड़ी बड़ी कंपनी से, बड़े बड़े इदारों से उनका मुकाबला है जो कि अब बिल्कुल डाउन साइजों के नीचे आ चुके हैं। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स है जिसको अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत बूस्ट मिला है कि ऑनलाइन शॉपिंग जैसे इंटरनेशनली अब तो आप जो है ना, यू डोंट कैरी एनी सॉर्ट ऑफ कैश, लिक्विड कैश आपके पास नहीं होता, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पर इस कोविड के अंदर वो ई कॉमर्स को बहुत बूस्ट आया है और लोगों ने रियलाइज किया कि अल्टीमेटली हमें हर चीज इंटरनेट बेस करेंगे ताकि आप शॉपिंग ऑनलाइन कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं। जो भी लोग इस तरह सोचते हैं कि हमने अपने आप को लेकर चलना है, अपने बिजनेस को स्टार्टअप लेना है, वो ये बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए कि वो लें। जब ये कोविड का क्राइसिस पूरी दुनिया में आया तो लोगों ने मेडिकल, जो के पास विजन था, उन्होंने मेडिकल सप्लाईज के ऊपर काम करना शुरू हो गए। ऐसा ही हुआ। वो मेडिकल सप्लाई, अब हैंड सैनिटाइजर हर दूसरे मोहल्ले के अंदर जो है ना उसका अपना हैंड सैनिटाइजर बना, पर जिन्होंने उसको फोर्स ही किया था इन चीजों को, उन्होंने उस इंडस्ट्री को एक तरह का बूस्ट आया और उन्होंने नए एंटरप्रेन्योर्स जो थे, जो स्टार्टअप वाले थे, उन्होंने मेडिकल सप्लाईज के ऊपर बहुत जो है वो काम किया उन्होंने। और किसी भी वजह से अगर आपकी जॉब चले गई है, आप किसी ऐसे इंडस्ट्री से ताल्लुक आपका है जो कि आप अब जॉबलेस हो गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना काम शुरू करें और अपने आप को री इन्वेंट करें। बिल्कुल री इन्वेंट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आईटी के अंदर आपने पढ़ाई किया ना, तो आपका वेंचर आईटी ही सारी जिंदगी रहेगा। ये तो कोई मुश्किल नहीं है सीखना। ये बहुत ऑनलाइन आप जाएं, आप YouTube पे देख सकते हैं, स्किल शेयर है, वहां पे आके आप लेक्चर ले सकते हैं। आप सीखना कोई बड़ी बात नहीं। मैं देख रहा था इवन के जो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज, मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं। और एक उन्होंने जो बड़ी अच्छी ऑप्टिमिस्ट बात है कि एक ऑनलाइन कोर्स ये है कि अगर आप वो ऑप्ट करते हैं, उसके आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो वो फ्री ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप उसके पैसे देते हैं सेम कोर्स के, तो उसके अंदर आपकी असेसमेंट्स होंगी, मतलब कि वो आपके मिड टर्म्स और फाइनल और 2 असाइनमेंट्स होंगी, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी कि आपने ऑक्सफोर्ड से फलां कोर्स किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका पैसे नहीं है, यू आर जॉबलेस, पर देखिए डिग्री और सर्टिफिकेशन तो आपका एक्सपोजर नहीं बताती ना। आपके पास अगर वो सेट एक स्किल आ गई तो आप सीखने को ऑनलाइन जाके। देखिए हम लोग पहले ही वेस्ट से बहुत पीछे थे क्योंकि वो लोग ऑनलाइन पे बहुत इन्हिसार है उनका, ठीक है। अब ये एक ऐसा टाइम आया जिसपे हम तकरीबन सारे स्कूल्स ऑनलाइन लेके चले गए हैं, सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज आपको ऑनलाइन लेक्चर्स। मेरा छोटा बेटा जो है वो क्लास 5 में है, वो माशाल्लाह से बस वो ऑनलाइन वो क्लास ले रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी लोगों को ये पता चल गया कि दफ्तरों में पहले था कि हम लोग एक्सपेक्ट किया जाता है कि दफ्तर के अंदर आप 11 घंटे 12 घंटे मौजूद हो, आपकी प्रेजेंस। अब उनको पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज ऑफिस के अंदर ही आए। जी जी, वर्क फ्रॉम होम भी एक बीमारी का नाम है, वो भी किया जा सकता है और उसमें वर्क एफिशिएंसी जो है वो उसकी कोई प्रॉब्लम जो है वो आती नहीं। अच्छा शरी, आपकी जिंदगी के अंदर ये जो अभी मुझे फैसल भाई ने जो चीजें बताई हैं कि मल्टीपल लोगों की, ये एक इन्होंने ओवरऑल बात की है कि लोगों की जिंदगी में चेंज आया और जो नेगेटिव चेंज है उसको पॉजिटिव साइड पे किस तरह लेके जाना है, इन्होंने उसको बड़े अच्छी तरीके से जो है ना इलिस्ट्रेट किया है।
یہ 2-2.5 مہینے سے جو سینیریو چل رہا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا چینج ہے کہ جو آیا اور آپ نے کہا کہ یار اب میں اس کو فار لائف لانگ لے کے چلوں گا اپنے ساتھ؟ آئی تھنک کہ ساروں کی زندگی میں ایک پرماننٹ چینج تو آ چکا ہے ان اے وے کہ جو روٹین تھی آپ کی, جو پیتھ پہ چل رہے تھے لوگ, لائک اف یو آر ڈوئنگ سم ڈگری اور سم تھنگ, تو obviously لائک وہ آپ کی ہالٹ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی سچویشن ہوئی ہے. بٹ the idea for me is to grow out of it. ٹھیک ہے, ہر ایک پازیٹیو انسان کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ you have to find a positivity and you have to work for that. ٹھیک ہے, جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. We need to think that we are stepping in a new era and we have to adopt with it. اور ہمیں یہ ساری چیزیں جیسے آئی ٹی کمپنیز ان کی اپرچونیٹیز کافی اچھی آئی ہوئی ہیں, سافٹ ویئرز آر ڈیولپنگ اینڈ وی آر گروئنگ ود ٹائم, وی آر اسٹیپنگ انٹو نیو ایرا اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک آف دس سچویشن ایز اے permanent situation and we need to move on with it, you know. I think یہ جو situation, this is new normal. Yes. This is new normal. It's a new world for me. Yeah, of course. Exactly. اچھا, میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 2-2.5 مہینے سے خواتین کا گھر میں بیٹھنا جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک ٹاسک ہوتا ہے. پر آن اے سیریس نوٹ, یہ کچھ ہوتی ہے نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اگر آپ کو اپنی بات کروں, there were few things I was running around. اور میں اس بھاگ دوڑ کے اندر مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس چیز کی امپورٹینس میری زندگی میں کتنی ہے, اور اگر ہے تو یہ اگر میری زندگی میں نہ بھی ہو تو اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. فار ایگزامپل وین وی اسٹارٹیڈ, اب یہ لاک ڈاؤن ہوا اور ایک دم سے جمس لاک ڈاؤن ہو گئے, آپ کے جس ایریا میں رہتا ہوں وہاں پر آپ کے سارے پارکس لاک ڈاؤن ہو گئے, بہت زیادہ سختی شروع ہو گئی. تو مجھے نا 5-6 دن یہ لگا کہ یار میں پچھلے 12-13 سال سے گو ورک آؤٹ کر رہا ہوں, مطلب کہ اس میں کبھی بریک نہیں آئی. سو میں نے کبھی بریک لی نہیں, تو مجھے سنڈے کی بریک یا ویک میں ایک بریک کے علاوہ بریک کا مطلب یہ تھا کہ میرے مسلز جو ہے نا ختم ہو جائیں گے. سو 5-6 دن جب گزرے تو میں ڈپریشن کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دین آئی ریئلائز کہ اگر میری باڈی شارپنس کم بھی ہو جائے گی, دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کو اچیو کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ساری زندگی وہ چیز یہاں ہی رہے. پر اگر آپ ڈیولپ لوگ دیکھیں اور ڈیولپ ملکوں کے لوگ دیکھیں, وہ ایک چیز کو اچیو کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر ایک نئی چیز اسکریپ سے کھڑی کرتے ہیں. اگر آپ دوبارہ سے ریبلڈ کسی چیز کو کر سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار آپ کا فلوک نہیں لگا تھا, آپ نے وہ اسکل سیکھ لی ہے. اسکریچ سے کسی بھی چیز کو دوبارہ سے ری انوینٹ کرنا یا دوبارہ سے کھڑا کرنا. یہ بڑے بڑے فٹ بال کے پلیئرز ہوتے ہیں, وہ بڑی آپ کی وہ ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں, پر ایک دم سے وہ اتنی بڑی لیگ کو کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی ٹیم کے ساتھ آ جاتے ہیں. وہ چھوٹی ٹیم پہ اپنا ٹیلنٹ پروف کرنے آتے ہیں کہ ہم چھوٹی ٹیم کو بھی رینکنگ کو جو ہے وہ اپ کر سکتے ہیں. پرسنلی میرے لیے تو چینج از اے ویری اڈیپٹیبل تھنگ. ٹھیک ہے, چینج ایولیوشن, ہیومن ایولیوشن اینڈ ہیومن نیچر ایوالو کرنا. ٹھیک ہے, اور جو لوگ ایک چیز پہ اسٹک ہوتے ہیں اینڈ دے تھنک دیٹ دے کانٹ موو آن, یہ اٹس اگینسٹ ہیومن نیچر. یو ہیو ٹو چینج, یو ہیو ٹو کیپ چینجنگ, یو ہیو ٹو اڈاپٹ نیو چینجز. آپ کو چینج جتنا آپ چینج کریں گے اپنے آپ کو, جتنا آپ چینج آپ کے اندر اڈیپٹیشن ہے, تبھی اس کا مطلب ہے کہ آپ پروگریسو ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں. یو اسٹے پازیٹیو لائک دیٹ. آن دس نوٹ مجھے پیچھے سے مسلسل اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا پروگرام کا وقت جو ہے نا انفارچونیٹلی وہ ختم ہو گیا. آپ لوگ جب بھی آپ جیسے خوبصورت دوست مہمان بن کے آتے ہیں تو وہ ٹائم کا جو ہے پتہ نہیں چلتا. خدیجہ, آپ سے, آپ کا وہ کیمرہ ہے, آپ کے دیکھنے والے خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں, فیملیز اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے دیکھ رہی ہیں, عید کا موقع ہے, آپ کوئی میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو دینا چاہیں؟ میری طرف سے سب کو دلی عید مبارک. اور اس خوشی کے موقع پہ ہمیں اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہیں, ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اپنی خوشیوں میں ان کو بھولنا نہیں چاہیے, ان کو ساتھ رکھنا چاہیے. ایکسیلنٹ. فیصل بھائی, سب کو سب سے پہلے عید مبارک. اور جس طرح بھی ختیجہ نے بولا میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے, اور ان کی جو عید ہے اس کی خوشیوں کو ہم دوبالا کر سکتے ہیں اپنے چھوٹی سی کنٹریبیوشن سے. بالکل ایکسیلنٹ. جی شاید I wish everyone a happy Eid. Also یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں یونائٹیڈ رہنا ہے. We have to stay united. This is not the time جو ہمیں الگ ہونا ہے. COVID is telling us to stay away, but in a way that we stay strong together. تو دور رہ کے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. We need to realize that. تھینک یو سو مچ. آپ تینوں کا شکریہ. جس طرح میرے مہمانوں نے بڑے خوبصورت میسیجز دیے. اگر آپ سوشل ڈسٹینس کے اوپر ہیں پر مینٹل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں ہو رہی, یو کین اسٹل اسٹے کنیکٹڈ. اگر آپ گھر عید پہ اپنی پھپھیوں سے, خالاؤں سے یا فیملی سے نہیں مل پا رہے,
پر وہ آپ فزیکلی دور ہیں پر مینٹلی کوشش کریں کہ اس عید کے موقع کے اوپر اپنے آپ کو دلی طور پہ اور دماغی طور پہ قریب لانے کی کوشش کریں. میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دی عید ٹرانسمیشن ونس اگین. کوہ نور کی عید ٹرانسمیشن جو ہے جاری اور ساری ہے. میری طرف سے, مصطفیٰ شاہ کی طرف سے آپ کو دوبارہ سے میٹھی عید مبارک. ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر ہمیں ہمارے 2 اور بہت پیارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہیں گپ شپ لگائیں گے. میری آپ کی عید کو دوبارہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے سیدھے ہاتھ کے اوپر عدنان بھائی موجود ہیں. عدنان بھائی جو ہیں از جسٹ لائک این ایلڈر بردر ٹو می, اور یہ جو ہیں از اے CEO آف سیلون جس کا نام ہے A.The Salon, اور یہ DHA کے اندر جو ہیں وہ موجود ہے. میرے جو ابھی چمکنے دھمکنے کا راز ہے وہ جو ہے A.The Salon جو ہے اس کے پیچھے. اور آپ میں سے بھی کوئی بھی اگر سکن کے حوالے سے کوئی بالوں کی ٹریٹمنٹ لینے کے لیے یا سلون ریلیٹڈ کوئی بھی ٹریٹمنٹ لینا چاہے تو یہ DHA فیس 5 کے اندر لوکیٹڈ ہے. عید مبارک عدنان بھائی, تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. اور میرے الٹے ہاتھ کے اوپر میرے بہت ہی اچھے دوست اور ایٹ ٹائم جو ہیں یہ میرے محسن کی طرح بھی جو ہیں انہوں نے میرے بہت سے جو ہیں مسئلوں حل کیے ہیں, اور انڈائریکٹلی کانورسیشن کے اندر میری اور ان کی جو ہے 1.5 گھنٹے کی گفتگو اکثر بات پہ ہوتی ہے. تو یہ میری جو ہے وہ منٹورنگ بھی جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے یہ اکثر مجھے ایسا مشورہ دے جاتے ہیں کہ بعد میں وہ اپنی پرابلم کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں اور وہ پرابلم ریزالو ہو جاتی ہے. کرنٹلی یہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں کافی پلانٹ پاکستان کے لیے. تھینک یو سو مچ مویز میر فار کمنگ ان, اور میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک. سر السلام علیکم, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. تھینک یو سو مچ. اچھا عدنان بھائی, میں جو ہے ابھی آپ کے سلون کے میرے پاس جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ واچرز بھی میرے پاس موجود ہیں. سو میں جب بھی آتا ہوں اور میں آپ کے پاس پہلی بھی آیا تو میں سوچ رہا تھا یہ A.The Salon کا کیا مطلب ہے؟ A stands for عدنان. عدنان, اور نیچے آپ نے اتنا بڑا عدنان نوشاد بھی لکھوایا, بائی عدنان نوشاد. A ڈاٹ جو ہے وہ اس کا وہ آپ کہہ لیجیے ایک طرح سے ہمارا ٹریڈ مارک ہے. ٹریڈ مارک ہے. اچھا, A.The Salon, اور The Salon سے مراد یہ کہ this is the salon which has all the facilities. We have everything. We have everything. یعنی from mani peri, nail bar, we have hair treatments, cutting, whatever. Hydra facials اور پتہ نہیں کیا. Hydra facials, all type of یعنی top of the line high quality facials. اس کے علاوہ ہمارے پاس میک اپ کی ہے ساری فیسلٹی ہے. ہمارے پاس مینس کا پورے رینج. وہ تو نظر آ ہی رہی ہے میک اپ کی فیسلٹی. We specialize in that as well. اچھا, وہ تو نظر آ رہی ہے, بال شال ہے آج, وہ تو سارے اتنی موٹی موٹی اسٹیپ نظر آ رہی ہے. کا پتہ ہے کہ پیچھے کوئی تو ہے جو آج اس کو اتنا انہوں نے دھمکا کے چمکا کے بٹھایا ہوا ہے. This is what we do. اچھا, پر یہ جو ہے یہ سلون کا جو آئیڈیا ہے یہ ایک اس طرح کا آئیڈیا ہے کہ یوزلی جو اس انڈسٹری سے لوگ جڑے ہوئے ہیں یا تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خود جنہوں نے پریکٹس اسی فیلڈ کے اندر کی ہو, کوئی 10-12 سال اسی کے اندر کام کیا ہو, اور الٹیمیٹلی دے کم اپ ود دس آئیڈیا ٹو اوپننگ اپ دی سیلون. کیونکہ میں آپ کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں کہ آپ تو جو ہے کنسٹرکشن اور آپ کا انٹیریئرز اور جو ہے ریزیڈینشیل سائٹس, کمرشل سائٹس ڈیولپ کرنے سے اس سے یہ ٹرانسفارمیشن کس طرح کی ہے؟ یہ 2 فرق چیزیں نہیں ہیں؟ جی کافی زیادہ. ایک وجہ یہ کہ I've been going around over here سروسز لینے جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو what I felt was کہ یعنی الحمدللہ یہ جتنے ہیں وہ probably I could give something better. ٹھیک ہے. You were not satisfied کہ یہ up to the mark نہیں ہے. Better quality, better interior, یعنی جو میں پیسے دے رہا ہوں وہ اپنا یا جو کلائنٹ مجھے آ کر پیسے دے, he should feel value for the money. Exactly, value for the money اصل چیز ہوتی ہے نمبر 1. اور نمبر 2 میرے حساب سے anything to do anything actually یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک جو کی ہے that is passion. And it is. So you're passionate about grooming people and making them look good. Oh yes. گھر تو آپ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یار اس پلاٹ کو اگر میں اس طرح ویژولائز کروں گا تو یہ جو ہے نا زبردست لگے گا, تو لوگوں کو بھی اس نظر سے دیکھ لیتے ہیں. بالکل ہم لوگ دیکھتے ہیں اور یہی ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس یعنی لوگ آتے ہیں میک اپس وغیرہ کے لیے, ان کو یعنی
अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग इवन डिजाइनर मैं उनको बता देता हूँ कि अच्छा आप ये करा लीजिए, आप ये कर लीजिए, ये ट्रीटमेंट करवा लें, ये आप treatment या ये बालों का कलर करवा लें, या इस Exactly. तरह का हेयर कट ले लें तो Exactly. आपका चेहरा स्लिम लगेगा, या अगर ज्यादा स्लिम है तो थोड़ा सा बीफ अप लगेगा। यानी वो इस तरह जिस तरह से, या अगर उनकी कोई ख्वाहिश हो, जिस तरह से हमारा इंटीरियर वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो आकर कहते हैं कि जी ये प्लॉट है एंड दिस इज व्हाट आई वांट, की। तो हमें यहाँ पर भी प्लॉट ही मिलता है, दैट इज योर फेस, दैट इज द हेयर, और हम उसके हिसाब से करते हैं। रिजल्ट जल्दी नजर आ जाते हैं ना। जल्दी वो नजर जल्दी आ आते हैं। अच्छा, वो जिन सैलून्स पे आप जाते थे और सेटिस्फाइड नहीं होते सर्विस लेने, उसका नाम तो नहीं, बता सकते। it wasn't अच्छा, that- मैं वैसे I was मैंने वैसे ही satisfied. पूछा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि दास दो, मैं क्या अच्छा ले तो नहीं सकते ना उनका नाम। कि I wasn't satisfied with the service. अब Service जाते was तो आप good. बड़े सैलून्स भी होंगे, Alhamdulillah. जाहिर सी बात है। Alhamdulillah. I wasn't happy with the interior. इंटीरियर Mostly. हाँ, क्योंकि या मैं- इस सैलून का इंटीरियर तो बहुत शानदार है, और आपकी कुछ गोल्ड और ब्लैक से कुछ स्पेशल प्यार लगता है, क्योंकि जी। मुझे ये नहीं पता आपके बारे में, पर जब मैंने सैलून पहली बार देखा, मैंने कहा यार जो इस बंदे ने बोर्ड लगाया हुआ है और जो एलिवेशन है, ये बंदा ना कोई गोल्ड का शौकीन है, पर मुसलमान होने के नाते नहीं गोल्ड पहन नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंटीरियर में तो कहूंगा मैं It's गोल्ड black and gold. That's my signature. सिग्नेचर गोल्ड एंड ब्लैक। Black and gold. Yeah. अच्छा मुइज, आपका जो है, क्योंकि ये तो मैंने आपका एक साइड एक तारुफ रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इतने तारुफ हैं कि जो है ना करवाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। आप मीडिया चैनल्स के साथ भी आप मुंसलिक रहे और एक लंबे अरसे के लिए मुंसलिक रहे, और बड़ी की पोजीशन पे, और आपने जो है ना मेजर पोजीशन पे रहते हुए आपने वो काम किया। उसके बाद आप एक डिजिटल दौर का, अब तो सब जब से कोविड-19 आया है तो पीपल हैव फाइनली रियलाइज इन पाकिस्तान के डिजिटलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो कंट्रोवर्सीज ये भी है कि शायद ये डिजिटलाइजेशन करने के लिए, इंसानों को डिजिटल करने के लिए ये सारे कोविड का ड्रामा किया जा रहा है। तो आपने वो अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। कॉफी प्लेनेट के साथ किस तरह का आपका जो है वो एसोसिएशन है, और कॉफी के साथ तो एक चीज एसोसिएट की जाती है, क्योंकि मैं कॉफी लवर हूँ, मैं इसको मिथ कह सकता हूँ, ए तो हुन आ गई गर्मियां ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਚਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ? अच्छा, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें सबसे अजीब है ना, वो ये है कि एक फिश मछली वो सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है, और एक कॉफ़ी सिर्फ जो है ना वो सर्दियों में पी जाती है। अब अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, और जो मुझे पता है कि आपको पता है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद गर्मी और सर्दी, गर्मी से, हाँ, दिस इज आई मीन दिस इज जनरल फूड। और ये अब लेकिन फिर वही बात है कि अब ये when Coffee Planet started back in 2012, ठीक है, तो तब आई गेस 2% शायद लोग थे एज अ स्टडी जो कॉफी पीते थे। नाउ दिस हैज गॉन अप टू, इतनी मेहनत, इतने ब्रांड्स, इतने साल, probably 15 or 18, that's maximum जी। but then again आप हमारी अभी भी our forte is coffee, but कोल्ड की सेल, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड कॉफी as of today, they don't understand coffee, they're more into cookies and cream and smoothies, something chilled, something chilled। तो but then again हम दुनिया से थोड़ा सा पीछे होते हैं, तो 100-150 साल पीछे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़े से पीछे 100-150 साल, तो in the next 10-15 years this is eventually going to go up and it will become a trend। जिस तरह चाय एक नेशनल आपकी ड्रिंक बन गई है, अल्टीमेटली कॉफी जो है वो भी एक मार्केट शेयर जो है अपना। कॉफी के हेल्थ बेनिफिट्स पे अगर शुरू कर देंगे तो वो एक बहुत लंबी डिबेट और कहानी हो जाएगी। बट देन अगेन जो पीते हैं दे हैव वेरी गुड आइडिया। अब एज अ नेशन हम थोड़े से चीनी के शौकीन भी ज्यादा हैं। अब मुझे अपने छोटे भाई की बात ना अभी भी, मतलब ही इज ये यंगर टू मी, अभी बाय स्टेट्स में होता है, तो बचपन में ना एक दफा हम डिस्कस कर रहे थे घर में बैठे हुए, तो उससे बात ये है यार अच्छी चाय क्या होती है, कहते जिसमें जितनी चीनी होगी ना, चीनी वो मीठी होगी जितनी, वो उतनी ही अच्छी होगी, उसके अंदर आप वो व्हाइटनर भी डाल लेते हैं मिल्क के नाप पे, और वो मीठा करके। कॉफी शॉप पे अब हमारा पहला जो सवाल होता है, दैट्स लाइक व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, जी हॉट कॉफी, डू यू ऐड शुगर, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना वी ऐड शुगर, तो वी डिस्करेज शुगर, हम वी इंस्टेड ऑफर कि यू फ्लेवर्ड कॉफी, ताकि शुगर आपको ऐड ना करनी। The flavors that we have are obviously imported, so zero preservatives, there are no fructose, no GMO, और आप even the कौन सी trans fat प्रोडक्ट is इसमें zero। बर्ड के नाम से क्या कौन सी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि वो आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अच्छा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, पर एक वो प्रोडक्ट है ना जो आप स्मूदीज में भी, चिलर्स में भी यूज करते हैं,
जो कि शुगर फ्री, मैं बताया देयर नो फ्रुक्टोज, नो GMOs, इवन द ट्रांस फैट इज 0. तो वी इनकरेज पीपल के आप चीनी ना डालें, हैव फ्लेवर्ड कॉफी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देन अगेन अभी मार्केट सेट होने में टाइम लगता है. अभी लोग ऐसे भी हैं जो फ्लेवर्ड कॉफी के अंदर भी चीनी डालते हैं. आई वोंट कोट एनी अदर ब्रांड, लेकिन कई लोग हैं. उस दिन मेरे पास एक आया, उसने कहा यार प्रॉब्लम पता है क्या है आपके ब्रांड की? मैंने कहा जी क्या है? यार ये मैं आपकी फ्लेवर्ड कॉफी पी रहा हूँ ना, कॉफी का टेस्ट आ रहा है, कड़वी कड़वी लग रही है. ये वही बात है कि कॉफी कि कोई लोग कहते हैं फिश क्रैकर में से फिश की स्मेल आ रही है. यार तो इसके अंदर से चिकन की स्मेल आएगी, फिश की स्मेल ही आएगी. अच्छा आप जो है आर यू अ कॉफी लवर? मुझे लगता है कि आपको, और आप यू लाइक ब्लैक कॉफी और सर आई लाइक एक्सप्रेस. अच्छा, वो तो आप तो वो वाले हैं कि जो वो नहीं थे लेजेंड्स, जो सिगार टाइप के लेजेंड्स होते हैं, ये मतलब कि आप तो वो पीने वाले हैं. अच्छा मुझे एक बात याद है कि मैं आई वाज सिटिंग, तो एक ना कॉफी से रिलेटेड हम एक जगह बैठे हुए कॉफी पी रहे थे. सो देयर वाज दिस गाय हु वाज एन एक्सपर्ट ऑन कॉफी. सो वी ऑल ऑर्डर्ड कॉफी, और हम में से कुछ ने ब्लैक कॉफी मंगवाई. जिन्होंने ब्लैक कॉफी मंगवाई तो ही लुक्ड एट अस कि यार ये इनको शायद ना कुछ पता है. वो एक्सपर्ट, मतलब कि उसके पास जैसे आप कहते हैं ना वो 100 पराठे, और मतलब उसको 1000 कॉफी का पता है, और वो सारी चीजें स्मेल करके बता देगा ये क्या चीज है. सो और हम लकीली वी वर सिटिंग ऑन योर ब्रांड. सो उसने मुझे कहा था कि आप इस तरह की जगह मुझे लेके जाओ जहां पर मुझे अरोमा फ्रेश है. सो आई थिंक जो बीन्स है ना, इनके फ्रेशली ब्रू बीन्स मुझे लगते हैं अरेबिक बीन्स हैं, तो वो अरोमा ऑफ कॉफी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है. ना आई लाइक कॉफी जिसका अरोमा स्ट्रांग है. जो आपने बात बताई कि वो कहते हैं यार आपकी फ्लेवर के अंदर से भी कॉफी आती है, दैट इज बिकॉज कि इनका अरोमा बहुत स्ट्रांग है. तो उसने वो ही वेंट इन, तो उसने कॉफी सूंघी और स्मेल करके ही स्टार्टेड एंजॉयिंग कॉफी. और वहां पर हमें वी मेट द मास्टर फ्रेंचाइजी. उन्होंने जो है ना, उनको जब पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो ही केम अप फ्रॉम हिज ऑफिस. जब उनका ऑफिस नीचे होता था तो उन्होंने मल्टीपल मशीनें लगा के हमें लाइफ ब्यूरिंग करके छोटी शॉट्स और मल्टीपल चीजें, बहुत अच्छी एक्टिविटी. हमारा एक दोस्त था, उसने फ्लेवर्ड कॉफी मंगवाई पहले. उसके बाद जब उसने चीनी का सेशे खोला तो दैट गाय लिटरली वो अनइंटेंशनली उसने उसका हाथ पकड़ लिया. उसने कहा दिस इज डिसरिस्पेक्ट, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग अस. तो मैंने जब पता चला, मैं कहा यार ये तो वाकई ये तो मैनर्स के खिलाफ है कि आप कॉफी के अंदर जो है ना आप शुगर ऐड करें. पाकिस्तान के अंदर जो है वाइट शुगर के बगैर जो है वो काम चलता नहीं. Any sugar, it can be brown sugar, it can be white sugar, but the sugar should be there. Sugar should be there. But I have seen people adding honey into coffee. मतलब I don't have anything against it, लेकिन ग्रीन टी से है ना, वो तो कावे के साथ मेक्स कॉम्बिनेशन. Caramel sauce भी होता है. भी होता है. अच्छा ये तो हमने बातें की क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू एस्टेब्लिश दिस कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना ज़्यादातर अभी जो हमारी चल रही हैं ट्रांसमिशन, उसके अंदर हमारे पास सोशलाइट्स आते हैं. सो हम जर्नली जो है ना गपशप मारते हैं. तो वी आई जस्ट वांट टू टेल देम कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसेस का जो लोग एसोसिएट हैं वो ईद कैसे मनाते हैं. सो बिल्टअप मेरा ये था, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि आप सीरियस लोग हैं और जो कारोबार भी करते हैं, जॉब पे जाते हैं, उसके अलावा जो है आप आम जिंदगी में आप जो है ईद किस तरह आपकी गुजरती है. सर फर्स्ट डे से अगर हम शुरू करें, पहले दिन क्या रूटीन होती है? ऑफ कोर्स नमाज के बाद. सर ऑफ कोर्स नहीं, मेरे मुइज़ भाई जैसे लोग भी हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि सारे ही नमाज पढ़ने जाए. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं. अच्छा, कोशिश कर लेनी चाहिए. हाँ. एनीवे उसके बाद फिर यानी मेरे ही घर पे भाई वगैरह वालिदैन मेरे जो हैं दे कम ओवर, वहाँ पर फिर टाइम गुजारते हैं. फिर जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, रिलेटिव्स जो करीबी हैं, जो मेरे बहुत करीबी जो मेरे वर्कर्स हैं, दे कम ओवर. ठीक. और फिर उसके बाद फिर काम पे. फिर क्या अब ये जिस तरह से अब ये हम नहीं, जैसे आज आपने अभी ईद चल रही है जी, तो आपने जो है अपने सैलून्स हैं वो ईद पे ओपन रखे हुए? ऑफ कोर्स. अच्छा. यानी अभी तो यानी ये तो असल टाइम है जब लोगों को ग्रूमिंग की जरूरत है. या ग्रूमिंग और आपकी सर्विसेज जो हैं बिल्कुल वो लेते हैं. तो आप दोनों की इंडस्ट्री जो है, जिस तरह ये फूड एंड बेवरेजेस का काम है, जब सब एंजॉय करते हैं तो आप लोग काम करते हैं. सर जब सब ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ग्रूम कर रहे होते हैं. ग्रूम मतलब वही ना, जब आजकल भी जो है जब आपने अपनी ईद की शॉपिंग यूटिलाइज कर ली है, हाँ, तभी हम आपको ग्रूम करने बैठे हैं. और जिस तरह आप लोगों की इंडस्ट्री है वो भी इस तरह है कि जब भी कोई त्योहार है ये होता है तो आपकी टीम ने काम करना है. टाइमिंग एक ही है. हाँ, हमारे टाइमिंग एक है. टाइमिंग एक है क्योंकि जब लोगों ने एंजॉय करना है तो उन्होंने एंजॉय करने, रिलैक्स करने, आप लोगों के पास ही आप लोगों के बिजनेसेस भी आना है और उसके बाद जो है उस तरीके से. अच्छा अभी जो ये सारा कोरोना का जो है वो सिनेरियो चल रहा है,
تو آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر جو سروس ہے وہ بہت قریب جا کے دی جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مین ٹو مین کانٹیکٹ یا سوشل ڈسٹینسنگ تو آپ اس پہ مینٹین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو بندہ آپ کو سروس دے رہا ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے. تو کیا آپ نے پریکاشنز لی ہیں کہ جس کے تحت آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا اسٹاف جو ہے وہ صاف ستھرا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ سر ہم لوگ یعنی فرام دا ٹائم دے انٹر دی سلون ان کا ٹیمپریچر ہر روز چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھرمل جو مشینز ہیں جی, اگر کسی کا ہمیں تھوڑا سا بھی محسوس ہو, الحمدللہ آج تک نہیں, لیکن یہ میری طرف سے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں, چاہے کلائنٹ ہے چاہے میرا ٹیکنیشین ہے, یو ول ناٹ لیٹ ہم ان, گارڈ کو یہ بتا دیں پریمیسز میں نہیں آئے. بالکل, دیٹ از نمبر 1. اس کے بعد پھر وہاں پر ہی ہم نے جو سینیٹائزر رکھا ہے, ہینڈ سینیٹائزر بھی رکھا ہے, اسپرے بھی رکھا ہوا ہے, اور ان کے جوتوں کو کپڑوں کو اس وقت ہی کیا جاتا ہے. جوتوں کو اچھا, اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں جوتوں کو؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں جب آپ چل کر آ رہے ہیں تو سارا تو اس میں لگ سکتا ہے, تو وی ڈو اٹ اوور دیئر. پھر اس کے بعد یہ اپنے کپڑوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ان کا یونیفارم ہے دیٹ از واش ریگولرلی, اور پھر یہ آ کر چینج کریں گے, ہاتھ دھوئیں گے. یہ سلون سے باہر نہیں لے کے جاتے ہیں؟ ناٹ, اس کی ڈرائی کلین جو بھی پرپز ہے وہ سلون کے اوپر ہے, وہ خود کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو سیف ہے نا پھر, مطلب کہ اس کا مطلب ہے نکلا ہی نہیں جب باہر تو اس پہ تو کوئی جرمز کی خطرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہیں پر یعنی ان کو ہر روز نئے ماسک نئے گلوز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دے یوز اٹ, اور ہر کلائنٹ پر جو ہے گلوز چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایک کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ پر کس طرح کا نہیں ہونا, مطلب کہ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. بالکل بالکل, وہ تو ہے ڈسپوزیبل, تو ایک کے بعد یوز کر کے ختم. بیسک اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا تو وہ آپ کے منہ سے جو سانس ہے, ماسک تو ہم لوگ عام طور پہ بھی پہناتے ہیں یعنی ریگارڈلیس آف دس کووڈ اور کرونا, اس سے پہلے بھی. اور مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ جب آپ نے اس کو ری اوپن کیا تھا آفٹر لاک ڈاؤن, تو آپ نے پوری فیسلٹی کو ڈس انفیکٹ کروایا تھا. سر وہ دھو دیا تھا ہم نے. جی ہاں, ٹھیک ہے. یہی جو اپنا سینیٹائزیشن آپ کہہ لیجیے, پورا ہم نے ٹاپ ٹو باٹم اس کو پورا ڈس انفیکٹ آپ نے پورے طریقے سے کیا. تو آپ نے کوئی واک تھرو گیٹس والا بھی کبھی انسٹالمنٹس وغیرہ کیے ہیں کہ اس کے اندر سے بندہ سینیٹائز ہو جائے؟ نہیں, وہ ہم نے نہیں کیا, لیکن ادروائز جو ہے جس طرح سے ویسے آپ مینولی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. وہ اسی طریقے سے جس طرح ابھی عدنان نے بتایا کہ یہ بھی وہ انڈسٹری ہے, جتنی بھی آپ کی گرومنگ انڈسٹری ہے یا سیلونز ہیں, یہاں پر ہائیجین جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جنرلی بھی کورونا کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی وائرل بھی ہوا ہے تو اصول تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کو وائرل انفیکشن بھی کسی قسم کا ہوا ہے, بیمار ہے, تو آپ کو اس بندے کو اس دن سروس نہیں دینی چاہیے, وہ وائرل پھیل سکتا ہے وہ. تو آپ کی انڈسٹری تو بہت سینسیٹیو ہے, اور لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر, ابھی ان کی انڈسٹری کے اوپر زیادہ تر بات نہیں ہوتی انٹرنیٹ کے اوپر کہ یار یہ سلون سروس, کیونکہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ خواتین سلون یہ باتیں کرتی ہیں ٹاپکس کے اوپر آ کے, وہ اس انڈسٹری کو نہیں چھیڑنا چاہتی. وہ کہتی ہے یار اینو رہن دو, اے چلتے رہے تھے, اسی چلتے رہنا ہے. وہ آتی تھی نا, وہ ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ آفٹر کورونا لاک ڈاؤن داڑھی بڑی ہوئی چل رہی تھی. تو آپ کی انڈسٹری میں آپ ایز کافی پلانٹ کیا وہ پریکاشنز لے رہے ہیں کہ جس میں میرے سننے والے دیکھنے والے جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کافی پلانٹ سے فوڈ آرڈر کریں یا کافی پینے آئے تو وہ تسلی رکھ کے رہیں؟ اچھا, اس میں یہ کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈائن ان. ٹھیک ہے. واٹ ہیپنز از کہ وین یو کم آؤٹ سائڈ کافی پلانٹ, آپ نے گاڑی پارک کی تو دیر آر دیز ٹو پیپل, دو لوگ جو سرور ہے نا باہر جو آرڈر لیتے ہیں. ہم نے ایس او پی یہ ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ وین دے گو ان سائٹ ٹو پلیس دی آرڈر, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریپیئر دی آرڈر, کیونکہ ان کا آپ کے ساتھ چاہے ان کانٹیکٹ فزیکلی وہ نہیں ہے لیکن وہ قریب آ رہے ہیں, سو وہ کاؤنٹر کے اندر والی سائڈ پہ نہیں جا سکتے. وہ بس مطلب کہ آرڈر پنچ کروائیں گے, وہ آرڈر پنچ کروا سکتے ہیں. جو اندر پریپیئر کرنے والی ٹیم ہے دیٹ سیپریٹ, ان کو یہ ہے کہ ہر آرڈر سے پہلے مطلب ایس او پی ہے کہ دل گو تھرو وہ سارا پروسیس, کہ دوبارہ ہاتھ دھوئیں گے, دل میک شیور کہ ہاتھ تھوڑی دیر بعد سینیٹائز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی والی بات وہ خیر وہ آپ سے کیا کانٹیکٹ لیا تھا کہ وی ڈو دس ڈس انفیکشن آن ڈیلی بیسس, ڈیلی آفٹر ایوری 24 آورز, اور اس کا میرا خیال ہے 32 گھنٹے رہتا ہے. 32 گھنٹے رہتا ہے, آپ اس کو 24 گھنٹے کے بعد ڈیلی کے جو بھی اگر کوئی پاؤں اندر آ رہے ہیں, کوئی چیزیں اندر آ رہی ہیں, کیونکہ اچھا میں اس ڈسکشن بھی نہیں جانا چاہتا, لیکن آئی ایم ان ناٹ فیور آف دوز ڈس انفیکشن گیٹس. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ صرف جو ہے نا دیٹس جسٹ شو پیس ہے, شو پیس, نتھنگ. کے اندر آپ جو ہے نا وہ کلورین کا پانی ڈال کے, میں نے جن سے بات کی جو یہ انسٹال کرتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ the problem is کہ جو the spray ہے that stays on the hard surface, اور اس کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے, پھر وہ ڈس انفیکٹ کرتا ہے. جب آپ اس کے اندر گزر رہے ہیں, دس از سافٹ سرفیس, اس کے اوپر اسے رہنا بھی نہیں ہے, nothing gets disinfected. It's a precaution دل کی تسلی کے لیے.
اور آپ اپنی اسکن ایویں خراب کری جا رہے ہیں, بال کرے اور آنکھیں بند رکھیں, اور دیٹس ویری ڈینجرس فار یور لنگز اینڈ ایوری تھنگ. آپ نے سانس نہیں لینا, آنکھیں بند رکھنی ہے, آنکھیں بند رکھنی ہے. اور اگر تو کوئی واقعی صحیح ڈس انفیکٹنگ اسپرے یوز کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی آنکھوں اور لنگس کے اندر جا رہا ہے. جب آپ ڈس انفیکٹ کرتے ہیں تو یو ویئر دیٹ ماسک, اور آپ پوری کٹ پہن کے کرتے ہیں. یو ہیو ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ہم ہر چیز ٹرینڈ اور فیشن کے طور پہ کرنا تو شروع کر دیتے ہیں, پر ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے, R&D نہیں کرتے کہ اس کے. آج کل تو گوگل اینڈ ایوری تھنگ ہے, لیکن دیکھیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. چاہے کووڈ-19 ہم سارا دن گھر بیٹھے ہیں, پر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. سر سارا دن نیٹفلکس کے اوپر بیٹھے رہیں گے ہم, جو ہے نا وہ فیس بک کی وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے جس پہ جو ہے نا کوئی کنٹروورسی ہو, پر ہمارے پاس ریڈنگ کا ٹائم نہیں ہے. سارا دن انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہے, اوہ اتنے لوگ ہو گئے, اوہ اتنے لوگ ہو گئے, اوہ جی یہ تو کانسپریسی تھیوری تھی, یہ تو یہ ہو رہا ہے, لیکن وداؤٹ اینی فیکٹس. بس ہم پہلی لائن کو سکم کرتے ہیں, پوری رپورٹ نہیں پڑھتے. آئی ڈونٹ نو واٹس کیا نہیں ہے. اچھا اب میں آپ سے بات کروں گا, ان سے بات کروں گا, اور تیسرے چوتھے بندے سے اس طرح بات کروں گا جیسے بڑی اوتھینٹک رپورٹ ہے, میں نے خود ریسرچ کی ہے اور ساری انفارمیشن ہے میرے پاس. ایک حدیث ہے نا کہ آپ جب بھی کوئی ایون کے جو کوئی دین کی بھی کوئی چیز ہے نا, اگر آپ اس کو آگے پاس آن کریں, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چل جاتا کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور تصدیق کرنے کے بعد آپ کو اپنے سورس سے یا اپنی ریسرچ سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ اتھینٹک بات ہے, تو جب تک وہ آگے بھیجنا بھی جو ہے نا وہ گناہ کے زمرے کے اندر آتا ہے. ہماری المیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز ہم کیوں میڈیا ڈریون سوسائٹی ہیں کہ میڈیا نے کہا کہ کووڈ آ گیا, آپ گیٹ لگا لیں, لوگوں نے گیٹ لگا لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف موٹی موٹی چیز سنتے ہیں اور اس کو آگے اس طرح پاس آن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ معاشرے کی اوپینین کی طرح فارم ہوتا ہے. تبھی تو ہم میڈیا ڈریون ہیں, چینلز آپ کو یا سوشل میڈیا آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے. سر یہ آپ دونوں میڈیا کے بندے ہیں, میں کچھ نہیں سر, کر آپ میڈیا کے آپ تو بنیادی طور پہ وہ میڈیا کے وہ پارٹ ہیں جس کو کہتے ہیں فیشن, اور جس کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. میں تو تیار کر کے آپ کو بٹھا دیتا ہوں نا, میں تو تیار کر کے آپ کو بٹھا دیتا ہوں. اگر آپ ہمیں اتنا اچھا نہ دکھائیں تو لوگ ہماری بات سنیں نا, ہمیں لوگ دیکھ کے اسکرین پہ کہتے ہیں, اکثر ہوتا ہے ہمارے سے مراد یہ ہے کہ میری اور مویز بھائی کی بات نہیں کر رہا, کہ جو ہمارے میڈیا فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آپ کی وجہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ جب وہ ریئل لائف میں آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں, آپ مطلب فار ایگزامپل آپ احمد تو نہیں ہے نا, آپ احمد مطلب کہ وہ ان کی کیونکہ ویژولائزیشن ہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہوگا, مطلب کہ اس طرح دکھتا ہے ٹی وی کے اوپر, تو وہ جا کے پوچھتا آپ فلاں تو نہیں ہے نا, مطلب میرا دل نہ توڑ دیجیے گا یہ کہہ کے کہ آپ فلاں ہیں. تو یہ تو آپ کے ہاتھ کا کمال ہے کہ آپ ایسا نارمل سے بندے, وہ ہنی سنگھ کا گانا ہے نا, عام سا چہرہ بھی حسین لگتا ہے, آپ کے میک اپ کے برشوں کے پھرنے کے بعد عام سا چہرہ بھی جو ہے وہ خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے. سر وہی ہے نا کہ اپنا ہم بندے کو کرتے ہیں, آپ لوگ خبروں کو اس سے کھیلتے ہیں. یہ تو آپ نے کہا بھائی, یہ آپ نے کہا ہے, میں نے کچھ نہیں کہا, یہ انہوں نے کہا کہ ہم خبروں کو برش کرتے ہیں اور یہ چہروں کو برش کر کے پیش کرتے ہیں. اچھا عید کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, آپ ماشاء جوان آدمی ہیں, بچپن کی بات کریں آپ کے, تو بچپن میں کیا وہ عید کی, کیونکہ اس طرح جب آپ کے پاس جو ابھی جس طرح عید گزاری جاتی ہے, جو فیسلٹیز ہیں اس ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی, سادی عیدیں ہوتی تھیں, تو کون سی چیز ہے وہ عید کی کوئی میموری جو آپ یاد کرتے ہیں اور آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہے وہ میموری؟ صرف میرا اصل میں بچپن گزرا سعودیہ میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تو جو عید تھی وہ یعنی اٹ واز پریٹی ڈل. اچھا. ریزن بینگ کہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ صبح آپ نماز پڑھنے گئے, گھر آئے اور سو گئے, بس دیٹس آل. اور پھر شام کو جو ہے جو یعنی ظاہر سی بات وہاں ریلیٹیو نہیں ہوتے, وہاں فیملی فرینڈز ہوتے ہیں. آپ ان سے جا کر یعنی, اور یہ بھی پاکستانیوں میں موسٹلی جو ہے آپ جا کر مل لیے, آپ کے گھر عید گیٹ ٹوگیدر دارز ہے, یہ وہاں کی عید ہوتی تھی. ہاں جب ہم پاکستان آتے تھے تو دار واز عید. اور آپ کے آنے کی وجہ سے بھی بہت سے آپ کے رشتے داروں کی عید ہو جاتی ہوگی, وہ اوورسیز گیسٹ ہیں, گفٹ ملیں گے, وہ امی ابو کے آنے کی وجہ سے. ہاں وہ یہی پتہ کہ ریال ریال کے اندر. تو وہ اس وقت یعنی یس آئی ڈو ریمبر, یعنی ہم لوگ آ کر موسٹلی اپنی نانی کے گھر. کیا سعودی عرب میں جب آپ عید مناتے تھے تو عید والے دن کوئی چیز ہوتی ہے نا پاکستان کی, آپ کو یاد آتی ہوگی, یار پاکستان میں ہوتے نا تو وہ چیز کرتے, اتنا مزہ آتا تھا عید پہ. صرف کزنس وغیرہ کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ جو ملنا ہوتا تھا, جو یہاں کے کھانے پینے ہوتے تھے, فیسٹیوٹی جو ہوتی ہے, جس گھر میں جائیں گے ٹرالیاں سجی ہوئی ہیں وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں ذرا, تو جو یہاں کی تھی, ہم سعودیہ میں تو اس چیز کو بہت مس کرتے, بہت زیادہ. اچھا میں نے دیکھا عید پہ نا ایک طرح کا, اگر آپ کی چھوٹی عید کی اسپیسیفک بات کریں نا تو آپ اب تو کورونا کی وجہ سے ہم کہیں نہیں آ جا رہے, پر آپ جس طرح اگر پچھلے سال کی بات کریں چھوٹی عید پہ آپ مختلف ریلیٹیو اور دوستوں کے گھر جاتے ہیں, مور اور لیس چیزیں جو ہے نا کھانے والی جو چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے.
दैट इज द राइट टाइम कि जब आप एग्जामिन कर सकते हैं आपको कौन सा दोस्त है जो जन्नत में है और कौन सा दोस्त है जो बेचारा मजबूरी में है। क्योंकि अगर एक शीर खुरमा एक दोस्त से घर बना है तो आपने वो एक चम्मच लिया, आपने कहा यार हाथ नहीं रुका जा रहा, और एक एक घर गए तो मुंह में चम्मच और आप कह रहे हैं यार ये हाथ वापस को क्यों नहीं जा रहा मेरा। तो बड़ा ये एक टेस्ट होता है। जो अच्छा खाना खाता है वो जन्नत में होता है। जन्नत में होता है। आप तो खाने वाले, आप मुझे बताया ना कॉफी प्लेनेट की जब चीज केक खाता हूँ तो पहला चम्मच मैंने लास्ट टाइम मुंह में लिया था, आपने मुझे क्या पता जनती मजा आ रहा है। डू यू फील हेवन? तो वो तो हेवन तो आप ये तो होता है ना, बता के जायका नहीं, ये जिस बात से रिलेट कर रहे थे ना उसको, सर वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो ढके छुपे अल्फाज में बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। इनके घर खाना अच्छा बनता है या अच्छा बनता है, या फिर ये मैसेज दे रहे हैं इनको पता है कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ इज यानी एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। चले भाभी फिर अब तो आप नंबर अदनान भाई के पास है, नहीं तो हमें भी मौजूद कर ले, मैं और मोहित भाई भी जो है पता है कि खाना मैं मीठा मैं लेता हूँ, मीठा मैं लेता हूँ, मीठा अच्छा आ जाएगा। तो बाकी जो है वो हमें जब आपने की ब्रांच खुल रही थी ना हमारे बिल्कुल करीब, तो मेरे बच्चे खास करके जो सबसे छोटा है, ही इज लाइक यानी आजकल के बच्चों की तरह चॉकलेट के लिए तो बहुत ज्यादा है। बाकी तो भी तो उन्होंने देखा ना कैरेमल, उन्होंने देखा बाबा कैरेमल आ रहा है, मैंने कहा जी अब तो माशाल्लाह खैर स्क्रीन टाइम, तो यानी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे। कुकीज, कैरेमल एक्सप्रेस कुकीज आर आल्सो देयर। सो आपने कॉफी प्लांट जो आप जैसा कॉफी के बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं, सो डिड यू हैड, अब ये मतलब कि गल्फ में यूएई में तो है पर सऊदी अरब में तो इसके वो नहीं है ना टेक अवेज वाला। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोस्टरीज in Dubai. In Dubai. Yeah. In Dubai. In Pakistan, basically ये बीन्स के बीन्स सप्लाई करते हैं, रोस्टरी है बहुत बड़ी। इन पाकिस्तान 2012 काशिफ अनवर who's the CEO, काशिफ भाई जो है ना वो बस पे जिस काम को जुड़ जाते हैं ना, मुझे आई रिमेम्बर कि वो जो गोरे हैं वो खुद हैरान है कि ये डाइनिंग इतना बड़ा और ये किस तरीके से इतने बड़े बड़े कॉफी हाउस जो है ना वो चल रहे हैं, क्योंकि उनका मॉडल ये नहीं है। मैं आई रिमेम्बर कि जब कॉफी प्लांट नया नया पाकिस्तान में था, आई वाज स्पीकिंग टू माय फ्रेंड हु लिव्स इन दुबई, तो उसको वो कॉफी का बड़ा लवर है, तो उसको मैंने बताया कि मैंने कहा कॉफी प्लानेट है, उसने कहा यार कॉफी इसकी बड़ी अमेजिंग है, पर तुम्हारे पास तो उस टाइम पे मॉल नहीं है, तुम्हारे पास तो मॉल नहीं है, तो मैं देखिए ना पेट्रोल पंप का तुम लोगों के पाकिस्तान में ट्रेंड है, तो तुम लोग कहां से पियोगे? मैं कहा पेट्रोल पंप, मैं क्या उत्थे 150 बंदे दी बैन दी जगह है। मैं कहा तू केड़े, मैं कहा 3 फ्लोर 150 बंदा बैठता, दोस्त जाते हैं, गप्पे लगते हैं, पेस्ट्रियां खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं। उसने कहा चेक कर ले कोई जाली कॉफी प्लानेट नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते यार कॉफी प्लानेट का तो फॉर्मेट ये है कि ऑन दी गो, कॉफी ऑन दी गो, मॉल है, पेट्रोल पंप है, मशीन लगी हुई, आपने कॉफी प्रेस की, आपको कॉफी आ गई। तो इवेंचुअली जब मैं इनके सीईओ से मेरी दोस्ती हुई तो मेरे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा ये तो गोरे भी हैरान होते हैं कि यार तुम लोग ये ओवरहेड कैसे निकाल लेते हो। पर आई थिंक वो उधर एडनॉक के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। अब इस चीज पे व्हाट वी डिड वाज के वी आल्सो ओन अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ गनाश, जिसकी अभी हम आपको जो है ये केक कंपनी बाय गनाश, इसका ईद के आप अभी ऑर्डर करेंगे, आपके घर में जो केक आएगा वो इस दफा केक नान भी जो आपकी तरफ आएगा वो डेफिनेट डन है। वी हैव स्टार्टेड द केक कंपनी बाय गनाश। इसके अंदर ना ऑन अ वेरी 3 डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि दिस ईद इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च दीज केक्स ऑन अ वेरी मतलब गुड क्वालिटी विद अ वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है। we wanted to do something extra as well, लेकिन वो थोड़ा सा complicated हो जाता है। अभी मेरे देखने वाले वो तो ये मतलब कि फर्स्ट सेकंड वीक तक ये जो कॉस्ट इफेक्टिव केक्स बट एक्सीलेंट क्वालिटी 6 to 7 केक्स की रेंज है। अच्छा। एंड यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। क्या रफली फ्रॉम वेयर योर प्राइस रेंज स्टार्ट्स? फ्रॉम 1300 to 2600। अच्छा। और गनाश मेरा ख्याल है कि उसका कुछ 2600 का केक भी इफ पीपल, आपको तो पता होगा गनाश का, अगर आप देखने वाले मैंने कभी गनाश से ऑर्डर किया है तो 2600 का तो मेरा ख्याल है उनका कोई केक, उनका लोएस्ट केक भी जो है ना वो इतने की वैरायटी में, उनके तो बहुत एक्सपेंसिव। दोस आर फॉन्डेंट केक्स एंड प्लस हम जो द चॉकलेट दैट वी यूज वो फिर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चॉकलेट इन द क्वालिटी और फिर द प्रिकॉशन। आई नो आपकी इंपोर्टेड चॉकलेट है, जब भी प्राइसिंग की बात होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप चॉकलेट इंपोर्टेड यूज करते हैं। अगर आप लोकल चॉकलेट यूज करना शुरू हो जाएंगे तो चॉकलेट वो प्राइस आपकी नीचे आ जाएगी। डिफरेंट। यस। अच्छा अदनान भाई,
جب یہ میرے پاس یہاں پر ابھی فری واچرز ہیں اور یہ برائے طور پہ آئے تو میرے پاس گیسٹ کے لیے, پر آئی ول کیپ دیز واچرز ود می. میرے جتنے دیکھنے والے ہیں مصطفیٰ شاہ کے نام سے میں انسٹاگرام کے اوپر اویلیبل ہوں. جو مجھے ان باکس کرے گا, جتنے جلدی ان باکس کرے گا, یہ میں جو ہے واچرز جو ہیں ان کو ہم جو ہیں یہ آپ واچرز اویل کر سکتے ہیں. سو آپ مجھے جو ہے انسٹاگرام پہ ڈھونڈیں اور ان باکس کریں اور یہ واچر جو ہے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ واچر جو ہیں کہ یہ آپ کو میں دے دوں گا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی جو ایک جو ہائی اینڈ سیلونز ہے اس کے ساتھ کاسٹ کو بہت جوڑا جاتا ہے, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ابھی تو یہ کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں, جو بڑے اپر مڈل کلاس لوگ تھے, وہ بھی ایک کرائسس کے اندر, ایک کرنچ کے اندر آ گئے ہیں, فائنینشیل کرنچ میں. آپ کی آرگنائزیشن میں ضرورت ہو, آپ کی آرگنائزیشن میں ضرورت ہو. سو دے ور آل فرام گڈ یونیورسٹیز, اور ابھی ان کو 3-4 سال ہوئے تھے, مطلب کہ وہ اپر مڈل کلاس کے بچے ہیں. انہوں نے سروسز آپ جیسی جگہوں سے لینی ہے, جس طرح انہوں نے ایک چیز آسانی پیدا کر دی دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ اگر کیک ایک یوز مطلب کہ چاہ رہے ہیں استعمال کرنا, تو آپ نے وہ ایک ذرا کاسٹ افیکٹو پرائز کے اندر ایک لانچ کر دی. انہوں نے آنا تو آپ جیسے سلون کے پاس ہی. تو آپ کی پرائس رینج جو ہے, اگر ہم ایک ہیئر کٹ کی بات کریں تو وہ ویری کرتی ہوگی اسٹائلسٹ سے, پر وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری جو منیمم ہے دیٹ از 800 جی, ٹھیک ہے. اور یعنی وہی پھر اگین کسی اسٹائلسٹ, سینئر اسٹائلسٹ, اسٹائل ڈائریکٹر, ساری. اگر میرے پاس میں نے اپنے کسی فالوور کو یہ دے دیا 20% ڈسکاؤنٹ ہے, تو وہ 800 روپے پہ یہ 20% ڈسکاؤنٹ, تو وہ عید کے آگے ویک تک اور کبھی بھی آ کے اس کو وہ جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو اسکن ٹریٹمنٹ ہیں اس کے اوپر وہ رینج, مطلب کہ ایک نارمل کلینزنگ یا لڑکوں کی بیئرڈ کی بات کریں تو وہ رینج لوور رینج کے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو لوئسٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ 1500 جی, ٹھیک ہے. اور یعنی پھر فیشیلز میں تو اٹ گوز اپ, یعنی ہائیڈرا وغیرہ پھر جب ہم بات وہ تو ویسے ہی تھوڑی ایکسپینسو. بالکل. اور پھر اچھا, جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں, اگر آپ مجھے سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کریں گے, میں آئی کین پٹ ان اسپیشل ورڈس اباؤٹ یو, اور میں آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ عدنان بھائی سے لے دوں گا. اسی جو ہے نوٹ کے گوئنگ آن اے شارٹ کمرشل بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ای ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہاں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو عید ٹرانسمیشن, کوہ نور عید ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میرے دو بہت ہی پیارے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جو ہے گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کچھ مزاحیہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ عید کے حوالے سے, کہ بچپن میں کچھ تو ایسے واقعات ہوئے ہوں گے یہاں آپ اس ٹائم پہ بہت امبیرس ہوئے ہوں گے, یا آپ کے متعلق آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بڑے جو ہیں وہ اکثر جب بھی آپ لوگ بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ یار آپ کی یہ بات تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت ہنستے تھے. نہیں, ہماری وہاں میرے ساتھ تو اصل میں یہی تھا کہ جو میرے سب سے بڑے بھائی تھے ہی واز ان کینیڈا, جو دوسرے بھائی تھے وہ بھی اسی طرح باہر تھے اس وقت, تو میں اکیلا ہوتا تھا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو سعودیہ کا جو کلچر ہے وہاں پہ, نماز آپ نے ضرور پڑھنے جانا اور پھر اس کے بعد گھر آ کے آپ نے سو جانا. نہیں تو رات لیٹ تک کوئی, وہ تو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, وہ دوستوں کے ساتھ ہی ہے. اچھا ٹھیک, دوستوں کے ساتھ تو پھر ہر طرف ہی ہے اس طرح سے, یعنی آپ بازار جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ایک جو ہینڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آئی وینٹ فار شاپنگ, اور اب امی نے مجھے پیسے دیے کہ یہ لو اپنی عید کی شاپنگ کر کے. تو یعنی یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سم ویئر لائک ان 90, ٹھیک ہے, 1990 کی, اور پروبلی 88 سم تھنگ. ٹھیک, تو میں نے کہا شاپنگ کرا, ہم جناب پیسے لے کر گئے اور ہم اس وقت جا کر جو پورے پیسے تھے اس کا ایک عدد اٹالین جوتا لے گھر آئے, اور رات کو میں آیا, یعنی وہاں پہ تو سحری تک جو ہے بازار کھلا رہتا ہے کیونکہ وہ بیچ میں بند بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ سحری تک. تو میں گیا ہوں, گھر آ کر میں نے امی نے کہا کیا لائے, میں نے کہا یہ بس. اچھا میرے جوتے, ہاں جوتے بہت اچھے ہیں, کتنے خرچ کیے, میں نے کہا سارے. کہتی وہ تو میں نے تمہارے اپنا کپڑے لے لو, پرفیوم لے لو. پھر اس کے بعد کافی قوالی ہوئی تھی, کافی قوالی ہوئی تھی. وہ آپ کو ابھی تک قوالی ہے الحمدللہ. مجھے اٹالین جوتے ضرور یاد ہیں اپنے. وہ اٹالین جوتے ابھی بھی سنبھالے ہوئے ہیں کہ نہیں, یا اس طرح کے متبادل اٹالین جوتے آپ نے لے لیے ہیں؟ ہاں جی. اچھا موئز, آپ کا مجھے مطلب پتا ہے فیملی سیٹ اپ, کیونکہ آئی نو یو
फैमिली फ्रेंड्स हैं हम, तो आपके साथ कोई बचपन में, क्योंकि आप तो मेरा ख्याल है में सबसे बड़े, मैं सबसे बड़े आप हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिस तरह का अभी अदनान में ने शेयर किया है, कोई फनी इंसिडेंट हो कि पेरेंट्स कहते होंगे यार तुमने बचपन में हरकत की थी, या आप पहले बड़े एम्बेरस होते हो और आप नाउ यू लाफ इट ऑफ कि यार मैं इतना सोचता था इतनी बड़ी बात हो। मुझे एक किस्सा जो बचपन का अजीब सा याद है ना, वो ये है कि मुझे वाइट पहनने का ना ठीक है शौक है तो शुरू से आपके अंदर जो स्टीव जॉब्स कहीं छुपा हुआ ब्लैक पहनता है, तो क्या मैं स्टीव जॉब्स ही कह दिया, चलो ठीक हो गया। तो वाइट पहनने का शौक है, तो वो हुआ ये, आई रिमेम्बर कि आई वाज प्रोबेबली 5 or 6 years old या मे बी 7-8, तो मैं छोटा ही था, वाइट सलवार कमीज पहनी हुई है, तो मैं ना हम बेसिकली फ्रॉम सियालकोट, तो वो छोटी सी गली के अंदर ना सड़क पे इधर माँ ने 1 दफा कहा 2 दफा कहा रुक जा बेटा ना, हाँ वो जिस तरह वो आपके कहते हैं रैंप से बना, तो थोड़ा इधर से मैं इधर चढ़ रहा हूँ, 7 वाली गली, छोटी सी गली है, लाइक 4 फुट 5 फुट वाली 6 फुट वाली, इधर भाग रहा हूँ इधर भाग। तो थोड़ी देर बाद जब मुझे आज तक याद है ना, वो एक सीन याद है कि बाइक आ रही थी, मेरी टक्कर हुई उसके साथ और मैं गिरा और मेरे कपड़े सारे खराब, और मैं साइड में बैठा रो रहा हूँ, और माँ जो है ना वो कह रही थी, मैं मना कर रही थी तू बाज आ जा, तू नहीं बाज आया, टक्कर खा गई जो है, खा के तुझे सुकून आया। वो कल हमारे पास एक गेस्ट आए थे, उनसे मैंने ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको कोल्ड ड्रिंक जो है ना, शी वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक फिजी ड्रिंक्स, तो ईद के ऊपर जब वो जाते थे किसी के घर गए, तो वो जल्दी से ठंडी कोक उठा के ना वो पी लेने के, तो वो पीते साथ में देन शी स्टार्टेड वॉमिटिंग और बुखार होता। तो उनके पेरेंट्स उनको, अब जो बड़ी हो गई हैं, तो वो कहते हैं कि शुक्र है तुम बड़ी हो गई हो, बचपन में हर ईद पे तुम्हें उल्टा करके उल्टियाँ करवाना और तुम्हारी मुसीबत जो है ना वो शुरू हुई थी। वो कहती कि वो घर वाले बताते हैं कि तुमने हर ईद जो है ना हमारी इस तरीके से उल्टियाँ कर करके जो है ना वो स्पॉइल किया है। तो बड़ी ये मेमोरीज होती है, मतलब कि ये जो टक्कर है उस टाइम पे तो आपको जोर की लगी होगी, पर ये एक मेमोरी है ये आपके पास जो है ना वो, और आपके इटालियन जूते, हाँ जी देखे ना, मतलब कि ये कैसी बातें हैं कि अगर आपको याद है, अभी पता नहीं कितने देखने वाले होंगे कि जिन्होंने इटालियन जूते या जाके महंगे जूते ले आएंगे और घर वालों ने उसी जूतों से कवाली जाए उनकी होगी। अच्छा, मैं अभी जो है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी इस पे बात हो रही थी कि सर्विसेज जो है अपनी सैलून की, ये थोड़ा सा जरा वो क्वेश्चन है कि जिस पे आप शायद मेरे से थोड़े से नाराज भी हो, पर मैं ये इस वजह से पूछ रहा हूँ कि मेरे अंदर वो एक जर्नलिस्ट है, वो एक एंकर है, तो अक्सर जो है ना वो एंटरटेनमेंट करते करते ना वो न्यूज एंकर और इन्वेस्टिगेशन वाली जो है ना कहानी अंदर से वो जा जाती है, मैं बड़ा उसको कंट्रोल करता हूँ। पर ये सवाल ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे देखने वालों के लिए भी जो है ना एक इन्फॉर्मेशन होगी। अक्सर सैलून जो हैं वो अपनी प्राइस को कम कर देते हैं, मतलब कि ईद आई, जिसमें ईद है, कोई त्यौहार आया, उन्होंने जो है ना एक फ्लैट सेल लगा दी, और फ्लैट सेल लगाने के बाद जो चीज़ आप 5,000 रुपये की सर्विस थी वो सर्विस आप 2500 में ले सकते हैं। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जो चीज़ एक आप 5,000 रुपये में ऑफर कर रहे थे, तो आप उसके ऊपर 25%, 30%, 35% प्रॉफिट ही ले रहे होंगे ना। तो आप अगर उसमें मतलब कि अगर प्रॉफिट मार्जिन एक लिमिट है कम करने, ओवरहेड्स भी हैं आपके, तो ये ऐसा तो नहीं होते आप लोग सैलून वाले ये तो नहीं करते कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो शालमी की कुछ जाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं और आपने वो फेशियल करके सस्ती कर दी और आपकी तो कॉस्ट वैसी नीचे थी क्योंकि आप प्रोडक्ट्स ही सही यूज़ नहीं कर रहे। सर उसमें इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह यानी मेरे सैलून का, मैं अपने सैलून की बात करूंगा, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, होती होंगी। इनफैक्ट मेरे जो सीनियर टेक्नीशियंस वगैरह हैं उन्होंने मुझसे कहा भी कि सर हम ये इस तरह से कर लेते हैं, ये हम मिक्स कर लेते हैं। मशवरा आपको आया? हाँ हाँ, क्योंकि they were doing this किसी और XYZ जी जगह पर, तो अच्छे एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं, तो आई टोल्ड देम नो, वी विल नॉट डू दिस एट ऑल, जो आना है मुझे वो आ जाएगा और मैं खाम उसमें यानी दो नंबरी मैं नहीं करना चाहता। अब भी जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हम उनसे लेते हैं, और वो सारा साल सेल्स के टाइम पर भी जब आप सेल लगाते हैं या जिस तरह आपने ये डिस्काउंट वॉचर्स दिए हैं, तो बेसिकली जो ये डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे हैं 20% है या ये 10% है, क्योंकि स्किन के ऊपर डिस्काउंट जो है वो यूजली सैलून्स नहीं ऑफर करते क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट बहुत हाई इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट की। तो ये 10% आप प्रोडक्ट नीचे लाके ऑफर नहीं किया, आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन में से वो 10% जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेल यही होती है, सेल होती यही है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका नहीं सर, वो होती तो सेल, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो सेल्स गाय, तो मुझे पता होती तो ये है,
पर पाकिस्तान में जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होती. सर यानी अच्छा पाकिस्तान में दिस हैज बिन द, ये वैसे बड़ी मजेदार चीज है कि मतलब आप बाहर जब भी जाए ना तो यू जेन्युइनली सी ए सेल कि आज ये चीज जो इधर लेट्स सपोज $100 की थी ऑफ है 4 दिन के लिए, तो आपको $30 की मिलेगी, उसके बाद वो वापस 100 पे जाएगी. अच्छा पाकिस्तान में तो बिजनेस स्ट्रेटजी इज डिफरेंट. हाँ कितने की चीज बेचनी है? 2000 की, ओके इसकी 4,500 प्राइस रखो और 60% ऑफ कर दो. ऑफ कर दो, बिल्कुल ठीक है, तो अब जी ये सारा साल 60% ऑफ है. और अब वो 60% ऑफ है, और अगर वो हाँ एक बार ऑफ होगी तो उसकी वैल्यू नहीं आनी, क्योंकि वो 4 दिन की सेल आपने एडवर्टाइज तो कर दी, पर वो 4 दिन की सेल आपको रिस्पांस अच्छा है, आप उसको 4 महीने पे लेंगे. तो मजा नहीं आया. This used to work because this has a psychological effect. When you see something जिसपे 50% सेल लिखा होता है ना, तो you get attracted. पर ये इतने सालों से इतना ज्यादा हो रहा है कि वो शेर, बचपन में कहानी थी ना, शेर आ गया शेर आ गया, अब वो आ भी जाता है तो वो फर्क नहीं पड़ता. वो अप टू, अच्छा दूसरी कहानी जो है ना, अब आप, मैं एक दिन एक जगह ऑर्डर करना चाह रहा था, तो मैं ना एक फूड के ऐप के ऊपर गया ऑनलाइन. अब मैं डिस्काउंट देख रहा हूँ कि कहाँ लग रही है, मेरे पास मेरी टीम भी मेरे साथ थी, तो आई वांटेड कि मैं सबके लिए सहरी जो है अफ्तारी मंगवा लूँ. अब मैं वो देख रहा हूँ तो उस पर लिखा हुआ है अप टू 75% ऑफ. मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, बड़ा ब्रांड, MNC ब्रांड, जो मैं घुस गया उसके अंदर. अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो अप टू 75% मुझे मिलेगा किधर. तो ये मार्केटिंग गिमिक जो है ना, आपकी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है खाली कि आप प्रोडक्ट लोग डाउन कर देते हैं, और फूड इंडस्ट्री के अंदर, इवन के कपड़ों के अंदर, कि वो आर्टिकल जो बिक नहीं रहे या कुछ रह गए हैं कि जिसका एक ही लार्ज साइज है, उसके पीछे पूरी आपके पास लाइन नहीं बढ़ती, तो लोग इस तरह भेज देते हैं. मुझे जरा थोड़ी सी, मैं गहरी नजर रखता हूँ क्योंकि मेरे आपकी तरह के दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपने फ्री टाइम में बैठता हूँ, तो आप खुद ही, आप दोस्त जो हैं, ये बातें हमसे शेयर कर लेते हैं, हम किसी अच्छे वक्त के अंदर इसको, हम इन्हें ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादातर टू मच इन्फॉर्मेशन हम उसको किसी अच्छे वक्त के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं. अच्छा अदनान भाई, जो ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जितने भी हमारे देखने वाले हैं, ईद आती है तो हम ज्यादातर जो है ना व्हाइट शुगर का, जिसमें हम जिक्र कर रहे थे, व्हाइट शुगर ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और हम जो है स्पाइसी खाने ज्यादा शुरू कर देते हैं. अभी रमजान गुजरे हैं, उसके बाद जब हम एकदम इसकी तरफ आते हैं तो स्किन के अंदर ना डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो कुछ चीज़ें एडवाइस करें कि अगर ये चीज़ें अगर हमने स्पाइसी खानी है तो उसको नल आउट करने के लिए या उसको इफेक्ट को कम करने के लिए कोई डिटॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं कि कोई नुकसान ना हो. जो डिटॉक्स वाटर्स हैं वो यूज करें. आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए. पानी पिए जी, मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, पानी पिए ताकि पानी ज्यादा पिए, ताकि यानी फ्लश डिटॉक्स हो जाए. जी फ्लश आउट हो. बिल्कुल. यानी वो लेमन वाटर आप यूज कर सकते हैं, लेमन मिंट एंड वाटर, इसका आप बना लीजिए, तो और ताकि वो साथ साथ बिल्कुल आपकी बॉडी से जो है वो डिटॉक्स. अदरवाइज यानी ऑफ कोर्स यानी यू आर व्हाट यू ईट, तो आपके वो चेहरे पर सारे आएंगे, आपके बालों को खराब करेगी वो चीज. आपके माशाल्लाह इतने घने बाल है, इस पर कितनी मेहनत लगती है? काफी ज्यादा. काफी. और ये होम रेमेडीज करते हैं कि अपना सैलून आपने इसीलिए तो नहीं खोला कि आपने कहा कि इतनी मेहनत बाहर से करानी पड़ती है, इतने पैसे ये खाता है, तो अपना बिजनेस शुरू कर लो ताकि डेली जाके एक सर्विस ले लो. अपना सैलून होने का फिर फायदा तो है ना सर. मेरा तो ख्याल है कि ये वजह ही है आपने शुरू करने की. आपने कहा कि इतना टाइम गुजरता है, अब आप मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्शन का दफ्तर भी वहां से रन कर रहे हैं जहाँ से आप सैलून का कर रहे हैं. नहीं, वो मेरा ऑफिस अलग है जी. अच्छा. और ये मेरा अलग है. ज्यादातर आप इसमें आपसे दोनों तरफ ही होता हूँ. जब when I have appointments over there तो फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ, और अदरवाइज यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे ये है कि बाय अपॉइंटमेंट है मोस्टली. जिसने भी आना है ऑफ कोर्स ही वुड बी कॉलिंग मी एंड देन वो विजिट करता है. यहाँ पे ये है कि हर वक्त ही माशाल्लाह मेला लगा रहता है. अच्छा, जिस तरह मैंने अभी इनसे कुछ थोड़ी सी ग्रिलिंग करने की जसारत की, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं कोशिश मैंने ग्रिलिंग की तो नहीं, पर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्राइस की बात की, कॉफ़ी प्लेनेट अगर हम आते हैं या कॉफ़ी हाउस जाते हैं तो यूजली जो है ना बिल जो है वो बड़ा एक टूवर्ड्स द अपर एंड होता है उसका बिल. उससे ज़्यादा अगर आप एक कप जो कॉफ़ी आप पीते हैं उतने में एक प्रॉपर मील आ जाता है. तो आपकी प्राइस रेंज क्या है? If you're talking about a regular cappuccino, that's 450 rupees including taxes. 450 रुपीज में तो खाना बंदा जो है मुकम्मल जो है खाना खा लेता है. तो ये घर में 50 रुपए में भी बंदा बना सकता है, तो ये आप 450 रुपए की क्यों बेचते हैं? सर बात वही होगी ना, मतलब देयर आर पीपल वो अक्सर बात करते हैं कि जी हम जी मोटरवे पे गए तो वो तो देखें जी वो तो 150-200 रुपए का जी कॉफी, 80 रुपए की कॉफी, 100 रुपए की कॉफी. अच्छा, यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक चीज क्या, आप इतने से कप में जो ये लोकल मार्केट से विच इज नॉट इवन फूड ग्रेड,
کیا ہے اس میں, کیا گند ہے, کیا ہے. اب جب آپ کافی پلانٹ آتے ہیں تو اب نیکسٹ ٹائم جب بھی جائیں گے تو پلیز غور بھی کریں, یہ مطلب یہ لوگوں کے لیے بھی کہ وہاں پہ جو ریپلڈ کپ پڑا ہے دیٹس فوڈ گریڈ, دیٹس امپورٹڈ, دیٹس ناٹ میڈ ان پاکستان. یہ نہیں کہ ہم باہر سے اسپیشلی منگاتے ہیں, پاکستان میں بنتا ہی نہیں, پاکستان میں بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. دا کافی دیٹ وی یوز از امپورٹ ہو کے باہر سے آتی ہے, کیونکہ پاکستان میں کافی نہ اگتی ہے نہ دیر از اے روسٹری جو. اور وہ آپ نے میرا خیال ہے ڈسپلے بھی بنایا ہوا ہے, آپ کے بینس خرید بھی سکتے ہیں والے. اچھا اب یوز کرتے ہیں. اچھا, اب 2 چیزیں یہ ہو گئی. تیسری چیز, اب آپ آئے ہیں ڈی ایچ اے میں 8 مرلے کے پلازے میں, 4 فلورز ہیں, اے سی چل رہا ہے ان پہ, ماشاءاللہ اسٹاف ہے آپ کے آگے پیچھے, دروازہ کھولنے تک کیسا, السلام علیکم کیسے ہیں آپ, بڑے دنوں بعد چکر لگایا آپ نے, اسے لے کے سر بیٹھیں, سر آرڈر لیں, سر لیں, تو دیر از این ایکسپینس انوالوڈ ٹو دیٹ. اگر 450 میں سے وی ارن 30 یا 40 روپیز آن اے کپ آف کافی, تو وہ تو بزنس تو یو ہیو ٹو میک اے بزنس کیس. ادروائز اگر ہم 50 کی کافی میں 400 روپیہ کما رہے ہوتے تو ابھی میں بھی موئز میر یا میرے سی او کاشف انور سے نا گیٹس ہو گئے ہوتے, مطلب ہم بھی کوئی بل گیٹس ٹائپ لیول پہ ابھی تک پہنچ گئے ہوتے. بٹ دین اگین دی آئیڈیا, there is a cost involved. Services پہ cost involved ہے. If you want extra services, اگر آپ then again اس COVID-19 میں نا you get to re-evaluate a lot of things کہ جو ایک artificial, اب دیکھیں جگہوں کے رینٹ سے لے کے امپورٹ سے لے کے ایوری تھنگ. میں خیر گورنمنٹ پہ بالکل کبھی بات نہیں کرنا چاہتا, پر اب آپ جب امپورٹس پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں وداؤٹ ایون پلاننگ کہ کیا ایسی چیز جو پاکستان میں آلریڈی اویلیبل تھی, نالج آف دی انڈسٹری, تو اب وہ چیز اور مہنگی ہو کے آتی ہے, تو اس کا ٹرانسفر کس پہ ہوگا. ہم تھوڑے سے مارجن سکویز کر لیں گے, بٹ آئی کانٹ سیل اے کپ آف کافی آف 1000 روپیز نا, تو تھوڑے سے ہم مارجن سکویز کر لیتے, بٹ دین اگین دی جو برڈن ہے دیٹ گیٹس ٹرانسفر ٹو دی اینڈ کنزیومر. جس طرح ڈالر کی پرائس جو فلکچویٹ ہوئی ہے, تو آپ کی پرائسز کو بھی فرق پڑے گا اس سے. ڈالر کی پرائس کو زیادہ فلکچویٹ نہیں. دین اگین دی آئیڈیا از کہ اگر ہمیں کہیں سے ریلیف کہیں سے بھی ٹرانسفر ہوگا تو ریلیف ہوگا یا برڈن ہوگا وہ اینڈ کسٹمر کو ٹرانسفر ہونا ہے. سو دس از ایکسیلنٹ. کہ میں ہمیشہ جو ہے نا, یہ میں نے بات جان کے کی تھی کہ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ 5 اسٹار کے اندر جا کے چائے یا کافی پیتے ہیں تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں اتنی مہنگی کیوں ہے, یہ وہی چائے یا کافی جو گھر میں مل جاتی ہے, پر گھر میں وہ ایمبیونس اور وہ جو تمام سروسز ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی. اس طرح بال تو اس کورونا کے اندر لوگوں نے گھر میں بھی کاٹے ہیں, اور ہوم ریمیڈیز بھی اسکن کی ہوتی ہیں, پر جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کو سیلون دیتا ہے اور اسی کے چارجز بھی, تو ایک وہ انوالو کاسٹ. آئی ریمبر ان دا ارلی 2000s تو میں نیا لاہور پڑھنے آیا تھا, تو ڈیڈ لاہور آئے ویسے, تو ہی سیڈ کہ کچھ جینس کے پیر لینے تھے مجھے, تو مجھے ہی سیڈ تب صرف پیس ہوتا تھا, ٹھیک ہے, دی ون اونلی اسٹیبلشڈ جناب جگہ جہاں پہ آپ برانڈیڈ شاپنگ یا پینوراما. تو ہی سیڈ پینوراما سے کیوں نہیں لے کے آتا, ادھر سستی ملتی ہے. میں نے کہا میں مٹیریل کے پیسے نہیں دے رہا, ہم خیر سیانے بننے کی کوشش تو کرتے ہیں نا. میں نے کہا اٹس آل اباؤٹ کہ میں وہاں جا کے آرام سے گاڑی لگاؤں گا, ایئر کنڈیشنڈ جگہ پہ جاؤں گا, اندر جاؤں گا, پروٹوکول پینوراما جاؤں گا, گاڑی کی پارکنگ دور ڈھونڈنی پڑے گی, پسینو پسین ہو کے. تو وہ جو 400-500 روپے نا ڈیڈ, ابھی میں کون سا کماتا ہوں, آگے پیسوں کے لگانے ہیں نا, جب اپنے آئیں گے تب احساس جاگے گا. اچھا علی بھائی, یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی, جب اچھے دوست ملتے ہیں تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, اور ہماری جو یہ اس نشست کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ کی طرف آگے. ہم آپ دونوں کو انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں بھی موضوع کریں گے, تاکہ اس طرح کی جو گپ شپ ہے وہ ہم دوبارہ اپنی آڈینس کو بتا سکیں. ایک میسیجز تو میں نے آپ سے ملٹیپل میسیجز جو ہیں وہ آپ سے میں نے اس کانورسیشن میں لیے ہیں, اور کوشش کی ہے کہ سننے والوں کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی کنسٹرکٹیو بات بھی پتہ چل جائے کہ جس سے ان کو نالج بلڈ ہو. کوئی ایک میسیج عید کے حوالے سے, خوشی کے حوالے سے, ڈپریس نہ ہونے کے اوپر آپ اگر اپنے سننے اور دیکھنے کو دینا چاہیں, وہ آپ کا کیمرہ ہے. سمپل جی, بی پازیٹیو, پازیٹیو رہیں, بی پازیٹیو. دیکھیں آپ نے دیکھا سواگ ہوتا ہے, تھوڑی بات بڑا مطلب, کہ پازیٹیو رہیں, اس میں سب کچھ کور ہوتا ہے. معیز آپ کو اور مجھے بولنے کی مصیبت ہے کیونکہ ہم میڈیا سے, ہمارا تو بولے بغیر, تقریر کے بغیر دل کو تسلی نہیں آتی, ہم سمری نہ دیں تو ہماری جو ہے نا وہ دل کو سودا نہیں آتی ہے. تو ایک میسج آپ کے جتنے سننے والے ہیں ان کو, یا جتنے بھی ینگ انٹرپرینیورز ہیں جس نے بھی ایک مشکل میں ہیں, ان کو کوئی میسج دینا چاہیں. اچھا, سب سے پہلے ونس اگین سب کو بہت بہت عید مبارک. کووڈ-19 کے اس ٹائم پہ آئی ووڈ ریکویسٹ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو کہ ٹائم تھوڑا مشکل ہے,
probably شاید اللہ خیر کرے 1-2 مہینے یہ رہنا ہے. What I would recommend you is, خیر مصطفیٰ نے بھی اس میں بڑی ہیلپ کی ہے, you set a target for yourself in these 2 months for your mental health. آپ چاہے قرآن پڑھیں, چاہے اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں, چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. ڈونٹ ریگریٹ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. ان 2 مہینے سے زندگی میں کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی جو خدا نہ سب پہلے نہ آئی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہ کیا ہو. تو وٹ یو ٹرائی ٹو ڈو از کہ یو ٹرائی ٹو فائنڈ مینٹل پیس. کوئی ٹارگیٹ سیٹ کریں, اس کو اچیو کریں, تاکہ بائی دی اینڈ آف دس ٹائم آپ خود بھی انجوائے کر سکیں اور بتا بھی سکیں کہ دس از واٹ آئی ڈیڈ, جب میرے پاس ٹائم تھا میں نے اپنی یہ خواہش پوری کی ان دنوں میں, جیسے میں کر رہا ہوں. مصطفیٰ کو پتہ ہے. ایکسیلنٹ, بہت آپ دونوں کا شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جس طرح میرے دونوں مہمانوں نے اپنا جو میسج دیا, عدنان بھائی نے کہا بی پازیٹیو, کیونکہ جب ایٹ ٹائمس زندگی میں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپٹیمزم از دی اونلی آپشن, اور اگر پازیٹیو رہ کے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, نیگیٹو ہو کے اس کا سولوشن ہی نکلے گا. موئز نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کریں, اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں. یہ ٹائم ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریکنیکٹ کرنا چاہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ, اپنے رشتوں کے ساتھ, یا آپ اپنے کوئی فزیکل ٹارگیٹ سیٹ اپ کر لیں, یا آپ کوئی بک نالج بلڈ کرنے کا ٹارگیٹ سیٹ اپ کر لیں. تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2-3 مہینے کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا چیز انہینس کیا اور سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ نے کام کس طرح کیا ہے. میرے دونوں مہمانوں کی طرف سے, میری طرف سے آپ تمام کو میٹھی عید مبارک.